सो स्टार्ट करते हैं। कल हम ये थ्योरम पे थे ना, थोड़ा सा बाकी था हमारा ये। ठीक है, क्या गिवन है स्टेटमेंट। Let S be the open subset of Rn and function f defined from S to R be differentiable at A with total derivative Ta or d of f of A. Then show that f dash at A with means direction derivative at a point A along the direction y is exist for all y belongs to Rn। एंड ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है ये किसके सेम होता है, टोटल डेरिवेटिव के सेम होता है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो मीन्स हमें ये रिजल्ट में क्या बताना है, जो हमारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है वो टोटल डेरिवेटिव के सेम होता है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। ठीक है, उसके बाद क्या बताना है, ये जो टोटल डेरिवेटिव है ये किसके सेम होता है, ग्रेड ऑफ एफ ऑफ ए डॉट वाई। ठीक है, ये जो अभी क्या बताएंगे हम आज कि जो टोटल डेरिवेटिव जो है इसके सेम होता है, ग्रेड ऑफ एफ ऑफ ए डॉट वाई। बाकी ये सब तो जस्ट सिंबल है, ये इसका मतलब यही है। ठीक है, और इसका मतलब जो है यही है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। जैसे हमें क्या बताना है आज कि जो हमारा टोटल डेरिवेटिव जो है ग्रेड ऑफ एफ ऑफ ए डॉट वाई के सेम होता है करके, और ये कल हमने ये वाला देखा था। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं, पहले रिवाइज करते हैं थोड़ा। क्या गिवन है हमारे पास, सिर्फ एक ही चीज गिवन है कि जो है फंक्शन मेरा क्या है, डिफरेंशिएबल है एट अ पॉइंट ए पर, तो डिफरेंशिएबिलिटी का डेफिनेशन लगाना है। ठीक है, सो सपोज एफ इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट ए, देन बाय डेफिनेशन क्या होगा डिफरेंशिएबिलिटी का, एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस टी एच प्लस नॉर्म ऑफ एच इंटू ई ई ए कोमा एच। दिस इज द एरर फंक्शन, इसको हम एरर फंक्शन कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, टोटल डेरिवेटिव कहते हैं। where norm of h is less than r for some r is non-zero and a plus h ये कहाँ होगा, मेरा ओपन बॉल में होगा जिसका सेंटर क्या है a और रेडियस इज r। कल मैंने डिस्कस किया था इसके बारे में। where this error function goes to zero as norm of h goes to zero। ठीक है, तो अभी मुझे क्या बताना है यहाँ पे इसमें कि ये और ये दोनों सेम है करके। ठीक है, तो ये रिवाइज करवा रहा हूँ मैं। तो पहले जीरो वेक्टर के लिए चेक करेंगे, इसके बाद नॉन जीरो वेक्टर के लिए। So if y equal to 0 bar, then if y equal to 0 bar, then क्या होगा, ये मेरा ta of y equal to ta of 0 bar। t of y के इक्वल टू 0 बार है ना, तो पुटअप करेंगे यहाँ पे। सो t of 0 बार, t of 0 बार क्या होता है, ta लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो 0 गोज टू 0, तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। करेक्ट। उसके बाद अब ये चेक करेंगे एफ डैश एट ए विथ रिस्पेक्ट टू वाई, मीन्स अलोंग द डायरेक्शन y में क्या मिलता है हमें, डायरेक्शन डेरिवेटिव एट पॉइंट ए पर। ठीक है, ये भी जीरो मिलता है कि नहीं मिलता है, तो यहाँ पे भी y की जगह पे क्या लेना है, जीरो लेना है। सो एफ डैश एट ए विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, हमारा लिमिट k डैश टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस k डैश इंटू वाई माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई k डैश। अब यहाँ पे y की जगह पे आप जीरो बार ले लो, तो क्या हो जाएगा फिर आपका एफ डैश एट ए अलॉन्ग जीरो वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, लिमिट k डैश टेंस टू जीरो, यहाँ पे जीरो आ गया ना, तो क्या बचेगा, सिर्फ एफ ऑफ ए बचेगा यहाँ पे। सो एफ ऑफ ए माइनस दिस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई k डैश, तो एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए क्या होता है, जीरो। तो इसका वैल्यू भी क्या मिल रहा है मुझे, अलॉन्ग द वेक्टर y के लिए जीरो मिल रहा है, और ये भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। मतलब ये एफ डैश एट ए विद रिस्पेक्ट टू वाई इज सेम एज टी ए ऑफ आई, मतलब डायरेक्शन डेरिवेटिव टोटल डेरिवेटिव के सेम हो रहा है, बट किसके लिए, फॉर y इक्वल टू जीरो वेक्टर के लिए, अभी हमने प्रूफ किया है। ठीक है, अब सिमिलरली इफ y इज नॉन जीरो, देन अगेन मुझे ये प्रूफ करना है कि ये क्या होता है, सेम होता है, एफ डैश एट ए विद रिस्पेक्ट टू y डायरेक्शन डेरिवेटिव जो है हमारा टोटल डेरिवेटिव है सेम होता है करके। ठीक है, फॉर y नॉन जीरो के लिए भी, तो हमने अगर बता दिया जीरो नॉन जीरो के लिए दोनों के लिए सेम है, तो ये क्या हो जाएगा फिर मेरा टोटली इसके सेम आ जाएगा ना, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर इन के लिए। ठीक है, तो y, so we assume that y is a non-zero vector. Now we define h equal to k into y for some k non-zero। अब y equal to non-zero के लिए हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, ये सेम इक्वालिटी हम y equal to non-zero के लिए प्रूफ करेंगे, जैसा y equal to zero के लिए प्रूफ किया है। So y equal to
0 bar. So we define h equal to k into y for some k is not equal to 0. So norm both the side ले लेके, so norm of h equal to क्या हो जाएगा, norm of k into y which is equal to mod of k into norm of y. So for norm of h क्या given रहता है definition में, less than r given रहता है ना. So this implies this is also less than r. खैर तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि as h goes to 0 this k into y is k into y also goes to 0 और y since मेरा never 0 है therefore k जो रियल नंबर होगा, k is रियल नंबर ना, तो this is goes to 0. So norm of h is goes to 0 if only if k is goes to 0. ये कैसे आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है. नॉर्म ऑफ एच किसके सेम है, मॉड ऑफ के इंटू नॉर्म ऑफ आई के सेम है ना. तो टेंस टू 0 दोनों साइड में अप्लाई करो, टेंस टू 0 दोनों साइड में अप्लाई करो, तो ये 0 पे जा रहा है, इसका मतलब ये भी तो 0 पे जा रहा है ना. सो के इज ऑल्सो गोज टू 0. इसका यूज करेंगे हम नीचे वाले नीचे में 4-5 लाइन के बाद यूज आएगा इसका. तो खैर अभी सिंपल मुझे क्या यूज करना है, h इक्वल टू के इंटू वाई लिया हूं ना मैंने, तो इसको मुझे कहाँ यूज करना है, कल बताया था मैंने, कहाँ पे पुट अप करना है इसे, इक्वेशन 1 में. ये जो डिफरेंशिएबल है ना एट ये डेफिनेशन, इसके अंदर मुझे h इक्वल टू के इंटू वाई पुट अप करना है. तो यहाँ पे के इंटू वाई लिख दो, यहाँ के इंटू वाई, यहाँ पे के इंटू वाई, इधर के इंटू वाई, h की जगह पे के इंटू वाई लिखना है बस. तो कैसे दिखेगा ये इक्वेशन 1 हमारा, एफ ऑफ ए प्लस के इंटू वाई इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस टी ऑफ के इंटू वाई प्लस मॉड ऑफ के इंटू नॉर्म ऑफ वाई इंटू ई ए ऑफ के इंटू वाई. तो अब ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस के इंटू वाई इक्वल टू एफ ऑफ ए. अब ये टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, जो स्केलर वो बाहर आ जाता है. सो के इंटू टी ए ऑफ वाई प्लस मॉड ऑफ के इंटू नॉर्म ऑफ वाई इंटू ई ए ऑफ के इंटू वाई, या एरर फंक्शन ऑफ ए कॉमा के इंटू वाई भी आप इसको रीड कर सकते हो. अब इसके बाद क्या करना है मुझे, इसको इधर पे लेकर आ जाऊंगा माइनस एफ ऑफ ए, अब डिवाइडेड बाय के कर दूंगा फिर. ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन वर्क है, डिवाइडेड बाय के. अब डिवाइडेड बाय के किए, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, लिमिट के टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे बोथ दिस साइड में, लिमिट के टेंस टू 0. तो लिमिट के टेंस टू 0 यहाँ अप्लाई कर दिए, फिर यहाँ पे भी लिमिट के टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे. ये तो एज इट इज आ जाएगा बिकॉज इसके अंदर के है ही नहीं, तो ये एज इट इज रहेगा. अब यहाँ पे लिमिट के टेंस टू 0 होगा, तो ये क्या होने वाला है मेरा, दिस एरर फंक्शन एस के टेंस टू 0, तो के इंटू वाई भी कहाँ जाएगा, मेरे 0 पे जाएगा, क्योंकि के टेंस टू 0 है तो एच भी 0 पे जा रहा है ना, और एच क्या है मेरा, के इंटू वाई है ना, इसीलिए. तो एस के टेंस टू 0, तो दिस के इंटू वाई 0 पे जाएगा, तो ये के इंटू वाई 0 पे जा रहा है, इसका मतलब एरर फंक्शन कहाँ जाएगा मेरा, 0 पे जाएगा, तो ये टर्म भी वैनिश हो जाएगा. तो खैर हमारा क्या टर्म बचेगा, सिर्फ टी एफ वाई बचेगा. So this limit k tends to 0 f of a plus k into y minus f of a divided by k is same as ta of y. और इसको हम क्या कहते हैं, this is nothing but our directional derivative at point a along the vector y. This is same as ta of y if y is non-zero. तो ये y इक्वल टू 0 के लिए भी ट्रू हो गया और y इक्वल टू नॉन जीरो के लिए भी ट्रू हो गया. y इक्वल टू 0 के लिए यहाँ पे बताया करेक्ट, और y नॉन जीरो के लिए यहाँ पे बता दिया हमने. तो ओवरऑल फॉर ऑल y belongs to Rn this direction derivative is always same as the total derivative. ठीक है, सिंपल, इतना हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था. अब इसके आगे बढ़ते हैं. तो इतना तो रिवाइज था, तो इसके आगे देखते हैं क्या है. आई होप इतना तो आता ही होगा सब लोगों को, तो रिवीजन था इतना. अब इसके बाद मुझे क्या बताना है, अब क्या बताने के लिए कहा है इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद ज्यादा नहीं, बस 2 से 3 लाइन ही है, सिंपल कैलकुलेशन है. इसके बाद मुझे ये बताना है कि जो टोटल डेरिवेटिव टी एफ वाई जो है ना, ये तो मैंने बता दिया. ठीक है, और ये जो होता है ये तो इसी के सेम है, ये तो जस्ट सिंबॉलिक फॉर्म है. इसको अब एग्जाम में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इतना पार्ट एग्जाम में नहीं आएगा, ये बीच का सिर्फ इतना आएगा और ये लास्ट वाला आएगा. तो अब मुझे फिलहाल क्या बताना है कि जो टोटल डेरिवेटिव होता है ना, ये इसके सेम होता है, ग्रेड ऑफ एफ ऑफ ए डॉट वाई. अभी ये वाला पार्ट बताने का बाकी है मेरा. ठीक है, ये बता दिए, मतलब ये और ये दोनों सेम ही है, जस्ट इसको हम इसको एक्सपांड किया है तो ऐसा मिलता है. तो मुझे ये बताना है फिलहाल. ठीक है, जो टी एफ वाई जो होता है मेरा इसके इक्वल होता है, मुझे ये बताना है अभी. तो अभी देखते हैं. तो स्टार्ट, टी एफ वाई इज सेम एज ग्रेड ऑफ एफ ऑफ ए डॉट वाई, ये बताना है. इट इज टू फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर एन के लिए. सो एज वाई बिलोंग्स टू, देखो सिंपल प्रूफ है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. y का है मेरा आर एन में, सो आर एन क्या है मेरा वेक्टर स्पेस है.
वेक्टर स्पेस है तो आपको इसके स्टैंडर्ड बेसिस पता हो गया, आर एन के क्या होते हैं स्टैंडर्ड बेसिस, 100 सोन एन टपल, फिर 01 0 0 0, फिर 0 0 1 0 0 0, दिस इज आर द स्टैंडर्ड बेसिस। E1 E2 E3 EN आर एन के स्टैंडर्ड बेसिस 100 01 00, फिर 001 फिर 00 सॉन, ये क्या होते हैं मेरे आर एन के स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं। तो अब आर एन अगर वेक्टर स्पेस है तो हमें पता है कि अगर मैं कोई भी एलिमेंट लूँ y बिलोंग्स टू आर एन, तो इट कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस एलिमेंट। वेक्टर स्पेस का प्रॉपर्टी, एवरी वेक्टर कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस एलिमेंट, जो उस वेक्टर स्पेस के जो भी बेसिस होते हैं। सो y इक्वल टू क्या होगा मेरा, y1 e1 plus y2 e2 so on plus yn en, where e1 into en is the standard basis of rn। ये मेरा नया पार्ट है, ठीक है, आज का हमारा यहाँ से स्टार्ट है। तो एनी वेक्टर कैन बी रिटन एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस एलिमेंट, क्योंकि आर एन के बेसिस एलिमेंट क्या है मेरे, ई वन इंटू ई एन, ये मेरे आर एन के बेसिस एलिमेंट है। जैसा फॉर एग्जाम्पल आर स्क्वायर का बेसिस क्या होगा, ई वन ई टू 1001, आर क्यूब का बेसिस क्या होगा, E1 E2 E3, दैट इज 100 010 001 आर क्यूब का, सो ना, ऐसे आर एन के बेसिस हम बना सकते हैं। ये सब एन टपर रहेंगे ना आपके E1 E2 EN आर एन के अंदर है। तो सो as y equal to, y can be written as linear combination of its basis elements, so y can be written as y1 e1 plus y2 e2 so on plus yn en। so t of y अगर मैं अप्लाई करूँ तो t of y क्या होगा मेरा, t of y1 e1 plus y2 e2 so on plus yn en, ये वेक्टर है, बस यहाँ पे पुटअप किया मैंने और कुछ नहीं। उसके बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, इज इक्वल टू y1 t of e1 plus y2 t of e2 so on plus yn t of en। प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं। तो y1 एज इट इज, अब ये टी ए ऑफ E1 क्या है मेरा, ये कैसे आया है, दिस इज स्केलर, y1 टी ऑफ E1 प्लस y2 इंटू टी ऑफ E2 सोन प्लस yn इंटू टी ऑफ En, ये जो स्केलर्स है ना y1 y2 yn, ये बाहर आ जाएगी और ये वेक्टर्स पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेरा अप्लाई होगा। तो अब टी ऑफ E1 को हम, टी ऑफ E1 किसके सेम आता है बताइए, इट इज सेम एज एफ डैश एट ए विद रिस्पेक्ट टू E1 टी ऑफ E1, ये क्या है अभी तो प्रूफ किया ना मैंने यहाँ पे। टी ऑफ E1 अगर मैं यहाँ पुटअप करूँ तो किसके सेम होगा, एफ डैश एट ए विद रिस्पेक्ट टू E1 ना, जो ये प्रूफ किया बस इसी का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो ये क्या होगा, एफ डैश एट ए विद रिस्पेक्ट टू E1 प्लस y2 इंटू टी ऑफ E2 किसके सेम होगा, एफ डैश एट ए विद रिस्पेक्ट टू E2 सोन प्लस वाइन टी ऑफ En भी क्या होगा, एफ डैश एट ए विद रिस्पेक्ट टू En, मींस इट इज डायरेक्शनल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू E1 E2 एंड सोन En, ठीक है, हम कैलकुलेट कर रहे हैं। सो y1 इंटू, अब ये क्या है मेरा, एफ डैश एट ए विद रिस्पेक्ट टू E1 क्या मिलता है, ऑब्वियसली D1 ऑफ एफ ऑफ ए मिलता है, ये पता है। अलॉन्ग 10 की बात करेंगे तो डाबा बाय डाबा एक्स मिलता है ना, अलॉन्ग 01 तो डाबा बाय डाबा वाई, सॉन आर एन के लिए। तो ये क्या होगा मेरा D1 ऑफ एफ ऑफ ए, ये क्या होगा अलॉन्ग E2 D2 ऑफ एफ ऑफ ए, और ये क्या हो जाएगा अलॉन्ग DN ऑफ एफ ऑफ ए ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, y1 इंटू दिस इज नथिंग बट D1 ऑफ एफ ऑफ ए प्लस y2 इंटू दिस इज नथिंग बट D2 ऑफ एफ ऑफ ए, so on plus y into this is nothing but your dn of f of a, ये हमारे पार्शियल डेरिवेटिव्स है ये। जैसे आर स्क्वायर का केस कर, आर स्क्वायर का बात करेंगे हम तो ये क्या होगा डाबा बाय डाबा एक्स, करेक्ट ना, और ये क्या होगा डाबा बाय डाबा वाई, काफी प्रॉब्लम भी सॉल्व की थी ना हमने इस पर। तो अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, y1 y2 yn डॉट d1 ऑफ एफ ऑफ ए कॉमा d2 ऑफ एफ ऑफ ए सॉन कॉमा dn ऑफ एफ ऑफ ए करके लिख सकता हूँ मैं। जस्ट ये दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आपको ये ऊपर वाला ही वेक्टर ये मिलेगा, ये ऐसा कुछ क्वांटिटी मिलेगा। जस्ट डॉट प्रोडक्ट लो आप, देखो दिस इंटू दिस, फिर प्लस आएगा, फिर दिस इंटू दिस, फिर प्लस आएगा, सॉन दिस इंटू दिस, है कि नहीं, डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आपको यही मिलेगा, विच इज नथिंग बट ये क्या है मेरा वेक्टर y, और ये क्या होगा मेरा, ऑब्वियसली सबको पता है दिस इज नथिंग बट योर ग्रेड ऑफ एफ ऑफ ए, इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेड ऑफ एफ ऑफ ए कहते हैं। ग्रेड क्या होता है, टू डायमेंशन की बात करें तो डाबा बाय डाबा एक्स डाबा बाय डाबा वाई, थ्री डायमेंशनल होगा तो डाबा बाय डाबा एक्स डाबा बाय डाबा वाई डाबा बाय डाबा जेड, करेक्ट, एंड सो ऑन। एन डायमेंशनल होगा तो डाबा बाय डाबा एक्स वन डाबा बाय डाबा एक्स टू, सो ऑन डाबा बाय डाबा एक्स है ना। तो ये उसी तरीके से है ना, ये मेरा, ये हमारे पार्शियल डेरिवेटिव्स है ना, ये d1 d2 सो ऑन dn, which is nothing but grad of f of a, ठीक है। सो देयरफॉर t of y मुझे क्या मिला,
ग्रेड ऑफ एफ ऑफ ए डॉट वाई इज टू फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर एन, हेंस इतना ही प्रूफ था। ठीक है, देयरफॉर एफ डैश एट ए विथ रिस्पेक्ट टू वाई मीन्स जो मेरा डायरेक्शनल डेरिवेटिव है किसके सेम होता है, ग्रेड ऑफ एफ ऑफ ए डॉट वाई के सेम होता है। क्यों, क्योंकि ये इसके सेम है ना, और ये इसके सेम अभी मैंने बताया, तो फिर ये किसके सेम होगा, मेरा इसके सेम हो जाएगा। ठीक है, बस हो गया, इतना ही प्रूफ था। इसको रीड करो आप लोग, इसको रीड करो यहाँ से। ठीक है, रीड करो, अगर कुछ डाउट होगा तो पूछ लो। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन वर्क है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हार्डली 4 से 5 ही लाइन का है। रीड करते हैं। सर बहुत आवाज आ रहा है। यस सर, डिस्टर्बेंस हो रहा है। अभी अभी गया अभी आवाज, प्रेशर का आवाज आ रहा है। वो घर में खाना बन रहा था, अभी मैं कूलर चालू था, मैंने वो बंद कर दिया है कूलर। ओके सर। हाँ, सो इतना रीड करके हुआ। यस सर। अच्छा, इसमें किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो। किसी को कुछ डाउट है इसके अंदर, कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो। नो सर। ठीक है, नो सर। ठीक है। नो सर। नेक्स्ट ये नोट है, let function if defined from Rn to Rm with a linear transformation show that f is continuous at each a belongs to Rn। तो ये नोट आपको काम आ सकती है नेट एग्जाम वगैरह में डायरेक्ट, कि Rn टू Rm कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है गिवन है, तो डायरेक्टली क्या होगा, मेरा कंटिन्यूस होगा। ठीक है, कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जैसे प्रॉब्लम गिवन रहेगा,
और CSR नेट में पूछेगा उसकी कंटिन्यूटी को लेकर पूछेगा। तो आपको खाली इतना चेक करना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है ना, तो डायरेक्टली कंटिन्यूस होगा करके, ठीक है। इसको एक बार रीड करो, ये रिजल्ट है। बाबा क्या सीटियां बज रहे उसके, इसको बंद करना, मैं लेक्चर ले रहा हूँ। हेडफोन डाला है एक सीटी की आवाज आ रही है। भाभी तुम थोड़ा सा धीरे बोलो ना। सो रीड करें स्टेटमेंट, क्या है स्टेटमेंट देखो। लेट एस बी एन ओपन सबसेट ऑफ आर एन एंड इफ ए बिलोंग्स टू एस, ऑब्वियसली इंटीरियर पॉइंट रहेगा, एंड द पार्शियल डेरिवेटिव्स d1f, d2f, so on, dnf exist in some open ball center at A and radiuses r and are continuous at A, then show that f is differentiable at A, ठीक है। तो मतलब मुझे यहाँ क्या बताना है, सिंपल लॉजिक है। फॉर n इक्वल टू 2 के लिए हम ये रिजल्ट प्रूफ करेंगे, ठीक है। और एग्जाम में भी मैं n इक्वल टू 2 ही के लिए रिजल्ट पूछूंगा, क्योंकि n इक्वल टू 2 के लिए समझ में आता है ये हमें। बाकी टू एन तक के अगर हम इसे प्रूफ करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ये इसका प्रूफ। तो n इक्वल टू 2 ही के लिए हम इसको देखेंगे कि सपोज n इक्वल टू 2 के लिए बात करते हैं, ठीक है। एस बी दी ओपन सबसेट ऑफ आर स्क्वायर इफ a belongs to s and the partial derivatives d1f, d2f, n इक्वल टू 2 के लिए d1 और d2 आने वाला है ना। तो d1f मीन्स डा बाय x, d2f मीन्स डा बाय y, exist in some open ball center at n radius is r, ठीक है। तो ये समथिंग आपका ओपन डिस्क होगा एंड ये जो डाबा एक्स एंड डाबा y है, ये मेरे कैसे आर कंटिन्यूस एट ए, कैसे है गिवन है, दोनों के दोनों कंटिन्यूस गिवन रहेगी, मीन्स एफ एक्स एंड एफ वाई, इसको हम क्या लिखते हैं, एफ एक्स और एफ वाई भी लिखते हैं नोटेशन वाइज। ये कैसे हो गया मेरे कंटिन्यूस गिवन रहेंगे, ये दो कंडीशन गिवन है। देन मुझे क्या प्रूफ करना है कि फंक्शन एफ क्या होता है मेरा, डिफरेंशिएबल होता है एट पॉइंट ए पर, ठीक है। तो यहाँ इस थ्योरम के अंदर आपको क्या चीज बताई गई है, इस थ्योरम में आपको पार्शियल मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, वो हमें जैसे प्रॉब्लम को प्रॉब्लम दी गई उसमें चेक करना है। तो एक तो बाय डेफिनेशन यूज करके चेक करो, या तो दूसरा क्या तरीका यहाँ पे दिया गया है कि आप सिर्फ उसके पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करो, जो हम काफी सारे प्रॉब्लम्स में हमने निकाला है पार्शियल डेरिवेटिव्स। और पार्शियल डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करने के बाद चेक करना है कि वो एग्जिस्ट होते हैं या नहीं होते, मतलब कुछ वैल्यूज मिलता है या नहीं मिलता है उनका। तो एग्जिस्ट हो गए और बाद में क्या चेक करना रहता है, सेकंड कंडीशन चेक करना है कि वो साथ में कंटिन्यूस है या नहीं, एग्जिस्ट होने के बाद एफ एक्स और एफ वाई जो मेरे ये कंटिन्यूस है या नहीं। अगर कंटिन्यूस हो गए देन क्या होगा, बाय दिस रिजल्ट फंक्शन जो होगा मेरा डिफरेंशिएबल होगा एट अ पॉइंट ए पर, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखते हैं अभी। तो फर्स्ट कंडीशन d1f दैट इज fx एंड d2f को कैसा डिनोट करते हैं, fy, दिस इज एग्जिस्ट इन बॉल सेंटर एट एंड रेडियस इज r, ओके। एंड चूंकि n इक्वल टू 2 है तो a कैसे दिखेगा, सम a कोमा b टाइप दिखेगा, ठीक है। a कोमा b ले सकते हो, x कोमा y ले सकते हो, कुछ भी दो टपल टाइप ही दिखेगा ना, n इक्वल टू 2 है तो n इक्वल टू 2 हम अज्यूम कर रहे हैं, मीन्स आर स्क्वायर में है, ठीक है। एंड दिस एफ एक्स एंड एफ वाई कैसे आर कंटिन्यूस एट ए कोमा बी, मतलब एफ एक्स एंड एफ वाई एग्जिस्ट है ओपन बॉल के अंदर और ये कैसे कंटिन्यूस भी है, ठीक है, एट दिस ए कोमा बी पर, ठीक है।
तो मुझे क्या बताना है अभी कि फंक्शन जो होता है मेरा डिफरेंशिएबल होता है करके मुझे ये बताना है एट पॉइंट ए कोमा बी पे। सो तो पहले ये गिवन चीजें लिख दी है हमने थ्योरम में जितना गिवन था। तो जो बाय फर्स्ट एफ एक्स एफ वाई क्या गिवन है, एग्जिस्ट है इस ओपन बॉल में। एफ एक्स एंड एफ वाई क्या गिवन है मेरे, एग्जिस्ट है दिस ओपन बॉल में। तो इसको पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से ज़्यादा क्लियर होगा। ये आर स्क्वायर में है ना, तो ये समथिंग आपका ए कोमा बी है, ठीक है। ए कोमा बी एक पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पे, और ए कोमा बी, ए कोमा बी यहाँ पे पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो इसका जो होगा, इसकी बाउंड्री क्या होगी, इसके मतलब कॉर्नर्स के नाम क्या होंगे, दैट इज नथिंग बट यही हो गई, ये जो चार नाम दिए, ए माइनस डेल, ए प्लस डेल, और बी माइनस डेल, बी प्लस डेल। तो इसमें क्या क्या होगा, ए माइनस डेल का होगा, ए माइनस डेल ये होगा आपका, करेक्ट। ए प्लस डेल ये होगा, बी माइनस डेल जो भी पॉइंट्स है मेरे यहाँ पे आएंगे इसके, दिस इज नथिंग बट इन आर स्क्वायर के अंदर। तो ए यहाँ पे है मेरा, ठीक है। तो ए माइनस डेल किधर होगा, यहाँ पे होगा, और ए प्लस डेल कहाँ होगा, यहाँ होगा, और बी मेरा इधर है ना। तो बी माइनस डेल किधर होगा, इधर होगा, और बी प्लस डेल किधर होगा, इधर होगा। तो अब इसको हम जो इसका कॉर्नर, ये कॉर्नर का नाम क्या होगा फिर, ऑब्वियसली ए माइनस डेल, बी माइनस डेल, ये कॉर्नर का नाम ये होगा। ये कॉर्नर का नाम क्या होगा, ए प्लस डेल, बी माइनस डेल, और ये कॉर्नर का नाम भी क्या होगा, समथिंग ये आप देख सकते हो, सिंपल है, कोऑर्डिनेट, इसको कोऑर्डिनेट नाम दे रहे हैं ना, ए माइनस डेल है ये, और ये क्या है मेरा, ए प्लस डेल है। ये ए प्लस डेल है, और ये क्या है मेरा, दिस इज बी माइनस डेल, ठीक है। और ये मेरा क्या है, ये कोऑर्डिनेट बी प्लस डेल है, बी प्लस डेल, बी प्लस डेल। तो अब ये जो ये चार कॉर्नर है, चारों के नाम है, क्या नाम दिया इसका, इस ये कॉर्नर का नाम क्या होगा, बेसिकली ए माइनस डेल, एंड वाई कॉर्नर क्या होगा इस कॉर्नर का, बी माइनस डेल। सिमिलरली ये कॉर्नर का एक्स कॉर्नर क्या होगा, ए प्लस डेल, और वाई कॉर्नर क्या होगा, बी माइनस डेल। सिमिलरली ये कॉर्नर भी आप चेक कर सकते हो, ये बेसिक है, ठीक है। तो ऐसा, तो ए कॉमा बी का नेबरहुड कैसे दिखेगा, ऐसा रेक्टेंगुलर टाइप दिखेगा, रेक्टेंगुलर टाइप, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि this fx and fy exist in the neighborhood of a, in the neighborhood of a, in the neighborhood of a means this a comma b के neighborhood में, a नोटेशन वाइज मैंने a comma b दिखेगा ना, some two tuple vector which is belongs to r square। तो ये जो एफ एक्स एफ वाई बाई जो फर्स्ट कंडीशन है क्या गिवन है, एफ एक्स एंड एफ वाई एग्जिस्ट है ओपन बॉल में। तो ओपन बॉल कैसे दिखेगा, वही मैंने बताया कि ओपन बॉल क्या है हमारा, नेबरहुड ऑफ ए है ना, दैट इज नेबरहुड ऑफ ए कोमा बी, तो ओपन रेक्टेंगुलर टाइप दिखेगा। तो एफ एक्स एंड एफ वाई एग्जिस्ट इन द नेबरहुड ऑफ दिस डिस्क, जो मैंने अभी नोटपैड में दिखाया आपको, ठीक है, ऑफ अ पॉइंट ए कोमा बी। नाउ लेट ए प्लस एच कॉमा बी माइनस, सॉरी ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के बी द पॉइंट इन दिस नेबरहुड। अब ये नेबरहुड में ए प्लस एच कहाँ होगा, ऑब्वियसली सम ए ये हो गया, तो एच एच समथिंग यहाँ कहीं ना कहीं होगा, इसी नेबरहुड में पॉइंट्स रहेगा ए प्लस एच, ए बी भी इसमें है, ऑब्वियसली इसमें इनफाइनेटली मैंने पॉइंट्स रहेगी इस नेबरहुड में। तो ए प्लस एच और बेसिकली बी प्लस के बी ऑल्सो द पॉइंट ऑफ दिस नेबरहुड, ये जो पॉइंट है ये भी उसी नेबरहुड के अंदर रहेगी। और जो उसकी इमेजेस होगी, जो इमेजेस का जो डिफरेंस है, एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी, दैट इज इमेजेस। इमेजेस कैसी होगी, इसकी इमेजेस यहाँ पे सपोज यहाँ पे है हमारा ए प्लस एच और बी प्लस के इधर पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। तो इनकी करस्पॉन्डिंग इमेजेस कहाँ मिलेगी, समथिंग ऐसा कुछ सरफेस होगा ना, सरफेस, ये आपका ऐसा सरफेस होगा, तो यहाँ पे इसकी इमेजेस रहेगी ना, दिस एफ ऑफ ए कॉमा बी यहाँ रहेगा। मतलब समथिंग यहाँ पे सरफेस है तो ऑब्वियसली जेड एक्सिस भी होगा, तो जेड एक्सिस मैंने बना देता हूँ, यहाँ पे जेड एक्सिस खींच देता हूँ एक, ठीक है। एक्स वाई तो है मेरे पास, तो सरफेस होगा इधर, तो जेड एक्सिस है सपोज ये मेरा, तो एफ ऑफ ए कोमा भी कहाँ होगा, इधर होगा।
और ये एफ ऑफ ये जो पॉइंट है ए प्लस एच कोमा बी प्लस के, जो भी पॉइंट है इसका क्या नाम है, ए प्लस एच कोमा बी प्लस के। तो ये जो भी पॉइंट है इसका इसका भी इमेज कहाँ होगा, इधर होगा, इधर होगा, करेक्ट ना। तो ये सरफेस आप देख सकते हो कि ये सरफेस यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर है और यहाँ थोड़ा सा क्या हो गया नीचे, थोड़ा स्लोप इसका नीचे जा रहा है, करेक्ट। तो इसका जो डिफरेंस है, डिफरेंस ये डिफरेंस, तो इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, इसके वैल्यू से इसके वैल्यू के थ्रू ही हमें जाना है, ठीक है। तो इसका डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे, जिसको हम नोटेशन वाइज क्या लिखते हैं, डी एफ लिखते हैं, ठीक है। और ये क्या डिफाइन है मेरा, दैट इज एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है। So df that is f of a plus h comma b plus के माइनस f of a comma b, मीन्स वो जो सरफेस है ना, सरफेस के जो पॉइंट्स है मेरे, उनका जो डिफरेंस है वो हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। सो डी एफ इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी। अब यहाँ पे जस्ट इसके बाद जस्ट मैकेनिकल वर्क है, जैसे इसको प्लस माइनस ये क्वांटिटी हम ऐड करेंगे इसमें प्लस और माइनस करके, ये दो पॉइंट, ये जो है ये दो पॉइंट्स को एज इट इज रहेंगे हमारे, ठीक है। जो बीच में जो है ना ये प्लस माइनस करके ये दो पॉइंट को ऐड किया गया है। सो डी एफ इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच कोमा बी प्लस के, ये पॉइंट एज इट इज, ठीक है। फिर माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी, ये भी पॉइंट एज इट इज है। ये पॉइंट जो है प्लस माइनस करके एडजस्ट करे हमने, दैट इज माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी प्लस के प्लस एफ ऑफ ए कोमा बी प्लस के। तो माइनस एडजस्ट किया तो प्लस भी लेना पड़ेगा ना, ताकि कैंसिल हो के यही मिलेगा मुझे, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने प्लस माइनस एडजस्ट किया है कैलकुलेशन के लिए, ये थ्योरम अप्लाई करना था मुझे, लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, तो इसके लिए कैलकुलेशन किया गया है। तो सिंस एफ एक्स एग्जिस्ट, वही ओपन डिस्क में जो मैंने ओपन रेक्टेंगल में बताया था, उसमें एफ एक्स एन एफ वाई दोनों मेरे एग्जिस्ट है। तो दोनों एग्जिस्ट है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, देन अप्लाइंग बाय द लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, देयर एग्जिस्ट थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 कॉमन सच दैट जो एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस के इक्वल टू क्या होता है मेरा, एच इंटू एफ एक्स एट ए प्लस थीटा इंटू एच कॉमा बी प्लस के, ये इसके इक्वल होगा ना बाय लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट। देखो अगर भूल गए होगे तो ये जो है ये वाला क्वांटिटी, ये वाला और माइनस दिस ये वाला, ये इतना इतना, ये इतना किसके इक्वल होता है, एच इंटू एफ एक्स एट ए प्लस थीटा ए प्लस एच इंटू थीटा कॉमा बी प्लस की, इसके इक्वल होता है। लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट देखना, आपको या ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। इसके इक्वल, तो इसके जगह पे जो है मुझे जस्ट ये पुटअप करना है, ये वाला इतना पुटअप करो आप। तो पहले आप इतना रीड करो, इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लो। एक्चुअली ये थ्योरम थोड़ा सा आप लोग के लिए, तो आप लोग पहली बार देख रहे हो तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, क्योंकि सब बाकी सब तो इजी है, बट ये थोड़ा सा मतलब थोड़ा ट्रिकी है ये, इसमें वेरिएबल्स थोड़ा ज़्यादा यूज होते हैं, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट दिखता है दिखने में, बट है इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बट है थोड़ा तो डिफिकल्ट है ये थ्योरम। आप रीड करो इसे, कुछ डाउट आ रहा है तो पूछो, ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
सर पेज नीचे करिए। सर हाँ बोलिए। ये डिफरेंस कैसे लिया आपने जो इक्वेशन नंबर 1 है? इक्वेशन इक्वेशन नंबर 1। ये वाला, हाँ ये डी एफ इक्वल टू क्या डिफाइन होता है, जो डी एफ है इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी। मतलब ये हमने ये वाला, ये सरफेस का ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, ठीक है। कुछ भी इसका टपल्स, कुछ भी डिफरेंस हो सकता है दोनों के बीच का, हो सकता है ये मेरा कितना 10,10, ये 5,5, तो डिफरेंस क्या होगा, समथिंग लाइक 5,5। तो ऐसा हमने दो डिफरेंट पॉइंट कंसीडर किए, एक अबव वाला पॉइंट और एक बिलो पार्ट का पॉइंट, ठीक है। और दोनों का डिफरेंस क्या होगा वो हमने देखा है, डी एफ इक्वल टू वो कैलकुलेट किया है। सो डी एफ इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी। ये क्यों कैलकुलेट किया है, ये वाला क्यों लिखा है, बिकॉज हमें प्रूफ में इसका यूज हो रहा है ना, इसके बिना प्रूफ होगा ही नहीं, आगे नहीं बढ़ेगा। इसके बिना ये थ्योरम ही नहीं अप्लाई कर पाऊंगा ना मैं इस पे, तो जो चाहिए वो मिलेगा ही नहीं मुझे। तो स्टार्टिंग तो हमें यहाँ से ये तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये कंसिडर करना पड़ेगा, ये क्यों कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो चाहिए डिफरेंशियबिलिटी बिना इसके नहीं मिल पाएगी ना, तो इसलिए सरफेस का डिफरेंस यहाँ पे कंसिडर किया है मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ये कंसीडर कर लिए ना जैसे आपने, उसके बाद तो कैलकुलेशन वर्क है, फिर जस्ट प्लस माइनस ये वाला पॉइंट आप प्लस माइनस करके एडजस्ट करोगे। ये भी पॉइंट्स का है, ये भी मेरे सरफेस भी पॉइंट्स रहेंगे ना, तो ये भी प्लस माइनस आप पॉइंट्स एडजस्ट करना है बस। फिर उसके बाद ये क्वांटिटी मेरा किसके सेम होता है, इसके सेम होता है। सो हो गया अभी, फिर एक्सप्लेन करता हूँ अभी। तो यहाँ ओके तक हो सर। गया, हाँ यहाँ तक हो गया था इक्वेशन 1। तो सिंस एफ एक्स ये है ना, ये वाला थ्योरम थोड़ा सा मतलब मैं ये कहूँगा कि इस यूनिट का डिफिकल्ट थ्योरम है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन थोड़ा मतलब दिखने में डिफिकल्ट दिखता है इस यूनिट का। और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से इसके बाद शायद 2 ही पेज है, उसके बाद ये यूनिट तो खत्म हो जाएगा। फिर यूनिट 4 हम स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में। तो खैर कहाँ थे हम, इक्वेशन 1।
सो सिंस एफ एक्स इज एग्जिस्ट इन द नेबरहुड ऑफ दिस, ये ऑलरेडी गिवन है ना, एफ एक्स एफ वाई दोनों एग्जिस्ट है, तो पहले हम एफ एक्स से स्टार्ट करते हैं। एफ एक्स एग्जिस्ट है क्योंकि मुझे क्या अप्लाई करना है, लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। अब लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, देखो लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कौन से पेज नंबर पे है वो। ये देखो लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट दिखा देता हूँ मैं। शायद ये है, हाँ ये है, देखो ये दैट इज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर स्केलर फील्ड, है कि नहीं। तो लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम हम इसे कहते हैं। तो क्या स्टेटमेंट है, फंक्शन डिफरेंस, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है देन क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू ग्रेड ऑफ एफ ऑफ ए प्लस थीटा इंटू एच डॉट एच होगा करके। तो यहाँ पे हम कहाँ वन डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, ये तो पूरा आर एन के लिए था ना, डोमेन आर एन। तो हमारा एफ एक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट दिया है, तो मतलब क्या होगा, एफ एक्स एग्जिस्ट करके दिया है ना, एफ एक्स मीन्स डाबा बाय डाबा एक्स इज एग्जिस्ट। तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, ग्रेड के जगह पे एफ एक्स आ जाएगा, ए प्लस थीटा इंटू एच जो भी वहाँ का पॉइंट है वो पॉइंट होगा इंटू डॉट एच। बस यही चीज़ हम डायरेक्टली वहाँ पे कॉपी मार रहे हैं। खाली वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बी क्या है, ए क्या है वो हमें देखना है। जैसे यहाँ पे एफ ऑफ बी है तो वहाँ पे बी दूसरा कोई टू टपल वाला पॉइंट है, वहाँ पे बी करेक्ट। यहाँ पे ए है तो ए वहाँ पे कौन सा पॉइंट है वो दिखा देता हूँ, जो भी पॉइंट है वहाँ पे टू टपल का ए भी पॉइंट है, ठीक। क्योंकि वो तो आर इंटू आर था ना लाग्रांज थ्योरम हमारा जनरल। अरे हम इसमें ये वाले इसमें हम आर स्क्वायर टू आर पे हम बात कर रहे हैं प्रूफ में। तो कहाँ गया हाँ, so applying the Lagrange's mean value theorem, there exists theta belongs to open interval 0, 1 such that this f of b minus f of a equal to h into ग्रेड था, ग्रेड के जगह पे क्या आएगा यहाँ पे एफ एक्स आ जाएगा, एफ एक्स ऑफ जो भी पॉइंट है ये हमारा पॉइंट है, एफ एक्स ऑफ वहाँ पे क्या था ए प्लस थीटा इंटू एच समथिंग था ना, तो यहाँ पे क्या होगा टू टपल है इसलिए ए प्लस एच इंटू थीटा कॉमा बी प्लस के। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी क्या है मेरा, ये टू टपल वाला ये पॉइंट है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए ये पॉइंट हो गया, मतलब वही लाग्रांज मीन वाले थ्योरम का स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इक्वल टू एच इंटू ग्रेड ऑफ एफ ऑफ ए, तो ग्रेड के जगह पे यहाँ क्या आ रहा है, एफ एक्स आ रहा है, एफ एक्स ग्रेड ऑफ एफ ऑफ ए प्लस थीटा इंटू एच है ना अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा जस्ट हमारा एफ एक्स है तो एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू थीटा कॉमा बी प्लस के, क्योंकि टू टपल वेक्टर है हमारा इसलिए दो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे इसके। तो अब एक चीज गौर से आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो एफ एक्स है मेरा, अब हमारा जो डेरिवेटिव हम ले रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि जो y कोऑर्डिनेट है बी प्लस के बी प्लस के बी प्लस के क्या है, फिक्स है। यहाँ पे इसमें y कोऑर्डिनेट फिक्स है बी प्लस के, यहाँ पे भी बी प्लस के बी प्लस के, मतलब y कोऑर्डिनेट में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। जो मेरा सरफेस है, सरफेस के y कोऑर्डिनेट में चेंजेस नहीं हो रहे हैं, इसका चेंजेस कहाँ हो रहा है, x कोऑर्डिनेट में, a प्लस एच ए और a प्लस एच इंटू थीटा समथिंग दूसरा वेक्टर a प्लस थीटा, मतलब जो भी चेंज हो रहा है मेरा x कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट में चेंजेस हो रहे हैं, y कोऑर्डिनेट फिक्स है, करेक्ट यहाँ पे। तो खैर एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कॉमा बी प्लस के इक्वल टू क्या होगा मेरा एच इंटू एफ एक्स ए प्लस एच इंटू थीटा, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट में चेंजेस हो रहा है मेरा, कॉमा बी प्लस के वाई कोऑर्डिनेट सब में फिक्स रखा हूँ मैं, ठीक है, बी प्लस के। फिर थीटा इज डिपेंड ऑन द, थीटा कहाँ होगा मेरा 0 से 1 के बीच में रहेगा, कोई रियल नंबर होगा। थीटा ये वही मीन वैल्यू थ्योरम से मिलता है, ये पूरा मीन वैल्यू थ्योरम का ही स्टेटमेंट है, बस अकॉर्डिंग टू जो हमारा थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग टू हमने इसको चेंज किया है थोड़ा सा बस। तो क्या गिवन है, एफ एक्स क्या गिवन है, कंटिन्यूस गिवन है। अभी ये एग्जिस्ट गिवन था तो एग्जिस्ट के हिसाब से ये इसका यूज किया हमने, ये मिला। पहले कंडीशन में देखो ना, यहाँ पे क्या गिवन है, एफ एक्स एंड एफ एग्जिस्ट करके, तो जो एग्जिस्ट था तो एग्जिस्ट के लिए काम किया उतना मीन वैल्यू थ्योरम। अभी एफ एक्स कंटिन्यूस भी है ना, तो कंटिन्यूस के लिए क्या करते हैं वो देखते हैं अभी। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन यूज करना है बस। सिंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट अ पॉइंट ए कॉमा बी, so limit h comma k tends to 0 comma 0 fx a plus h into theta comma b plus k इक्वल टू क्या होगा, मतलब ये इस पे हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, इस ये वाले पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो लिमिट
h कॉमा के टेंस टू 0 कॉमा 0 एफ एक्स ए प्लस एच इंटू थीटा कॉमा बी प्लस के, ये किसके सेम होगा, एफ एक्स एट ए कॉमा बी के सेम होगा। कैसे, सिंपल एकदम, h कॉमा के टेंस टू 0 0 है ना, तो यहाँ पे 0 0 रख दो आप, h और k की जगह पे 0 0, तो क्या मिलने वाला है आपको, एफ एक्स ए कॉमा बी मिलेगा ना। समझ में आ रहा है ना, जस्ट मतलब कंटिन्यूटी का डेफिनेशन अप्लाई किया मैंने। कंटिन्यूटी का हमारा क्या होता है, कंटिन्यूटी का डेफिनेशन आर स्क्वायर टू आर के केस में, ये देखो जैसा नोट पैड में बता देता हूँ मैं, क्या होता है कंटिन्यूटी का डेफिनेशन की लिमिट, जो साइमल्टेनियस लिमिट हम इसे कहते हैं ना, ये फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में शायद एस वाई में हुआ होगा ये आपका, एस वाई टी वाई में, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सम एक्स नॉट वाई नॉट, ठीक है, एक लिमिट एक्स टेंड एक्स कॉमा वाई टेंड्स टू एक्स नॉट वाई नॉट, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये लिमिट सपोज एग्जिस्ट है, ठीक है, एग्जिस्ट है, और ये एफ ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट के इक्वल आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि जो मेरा एफ है एट एक्स नॉट वाई नॉट पे कंटिन्यूस है, करेक्ट ना, ये सबको पता होगा, साइमल्टेनियस लिमिट का डेफिनेशन कंटिन्यूटी का, बस यही डेफिनेशन यूज कर रहे हैं यहाँ पे। जस्ट क्या एफ एक्स के एफ की जगह पे एफ एक्स लिया है, कुछ फर्क नहीं गिरता, ये भी तो एफ एक्स भी तो एक फंक्शन ही हुआ कि यहाँ पे एफ एक्स कंटिन्यूस गिवन है ना, एफ एक्स के एफ की जगह पे क्या लिया है, एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स मीन्स वही पार्शियल डेरिवेटिव, एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा एट एक्स नॉट वाई नॉट आएगा, ठीक है ना, बस वहीं पे देखो अब एक्स नॉट वाई नॉट क्या पॉइंट है तुम्हारे, और एक्स कॉमा वाई क्या पॉइंट है, बस वही जो मैंने अभी बताया नोट पैड में, वही डेफिनेशन यहाँ यूज करना है। एफ एक्स जो है मेरा कंटिन्यूस है एट ए कॉमा बी पर, ठीक है, तो क्या होगा, सो लिमिट एच कॉमा के टेंस टू 0 कॉमा 0 एफ एक्स ए प्लस एच इंटू थीटा कॉमा बी प्लस के इक्वल टू क्या आएगा मेरा, एफ एक्स ऑफ, यहाँ पे एच और के की जगह पे 0 0 पुटअप करो, इधर 0, यहाँ पे एच और के की जगह पे 0 0 लेना, क्योंकि एच और के 0 0 पे जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे 0 कर दो, यहाँ पे 0 कर दो, तो क्या मिलेगा आपको, एफ एक्स ऑफ ए कॉमा बी मिलेगा, एफ एक्स ऑफ ए कॉमा बी, सिंपल, ठीक है, तो ये कंटिन्यूटी की वजह से ये मिला मुझे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एक्स ऑफ ए प्लस एच इंटू थीटा कॉमा बी प्लस के, इससे मीन्स एफ एक्स ऑफ ए कॉमा बी प्लस फाइव ऑफ एच कॉमा के, ये कैसे आया देखो, क्योंकि सिंपल है, जैसे इसका लिमिट मुझे ये मिल रहा है, अगर मैं लिमिट हटा दूं, यहाँ पे लिमिट हटा दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, दिस प्लस सम एरर फंक्शन मिलेगा, कुछ डिफरेंस, मतलब जो एरर फंक्शन जिसको हम एरर फंक्शन कहते हैं, इसको अगर लिमिट को मैं हटा दूं तो क्या होगा, दिस इक्वल टू प्लस सम सम एरर फंक्शन बोलते हैं ना, सम एरर फंक्शन मिलेगा, दैट इज फाइव एच कॉमा के, फाइव एच कॉमा के, और ऑब्वियसली दिस फाइव एच कॉमा के टेंस टू 0 एज एच कॉमा के टेंस टू 0 कॉमा 0, करेक्ट ना, एज एच कॉमा के टेंस टू 0 कॉमा 0 आप अप्लाई करो ना, तो यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी लिमिट एच कॉमा के टेंस टू 0 0, तो ये भी तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये ऊपर वाला पार्ट आ जाएगा, सीधा ऊपर हम पहुंचेंगे, ये मिलेगा, करेक्ट, तो इसको तो 0 ही होना पड़ेगा ना, एज एच कॉमा के टेंस टू 0 कॉमा 0, क्योंकि अगर ये 0 नहीं होगा तो फिर मैं वो मुझे ऊपर वाला कैसे मिलेगा, दिस इज इक्वल टू दिस, समझे। मतलब क्या कि लिमिट वाला जैसे समझ में आया ना, तो लिमिट को जैसे आप हटा दो, लिमिट को आपने हटा दिया, ठीक है, लिमिट को आपने हटा दिया, तो क्या होगा, दिस लिमिट को हटा दिए तो ये दिस इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा प्लस सम एरर फंक्शन होगा ना, सम मतलब सम छोटा सा एरर फंक्शन है, ज़्यादा लार्जेस्ट वैल्यू तो देगा नहीं, बट छोटे से मतलब एरर फंक्शन हम उसको कहते हैं, कि जैसे आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, तो लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट हटा दोगे तो कुछ ना कुछ एरर वैल्यू मिलेगा ना मुझे, तो सम एरर फंक्शन होगा, उसका नाम दिया फाइव एच कॉमा के, और ऑब्वियसली दिस फाइव एच कॉमा के टेंस टू 0 एज एच कॉमा के टेंस टू 0 कॉमा 0। सो आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, ये थोड़ा सा एक्चुअली डिफिकल्ट Yes, है ना, sir. हाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए थोड़ा सा फोकस लगाना इस पे, हाँ आप लोगों को थोड़ा हो सकता है कि फर्स्ट लेक्चर में पूरी तरीके से ना समझ में आए, बट एक दो बार अगर रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो अब सिमिलरली क्या है ना, सब थ्योरम तो इजी होते नहीं है ना, कुछ कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट भी हो जाते हैं, तो एफ वाई, अब जैसे एफ एक्स के लिए अब काम हो गया, समझ लो, ठीक है, हमारा काम हो गया एफ एक्स को लेकर, अब बस 2 से 3 लाइन का ही बाकी है, अब एफ वाई के लिए काम करते हैं। एफ वाई दिस इज एग्जिस्ट, वही ओपन डिस्क है जो मैंने नोट पैड में बनाया था, रेक्टेंगुलर टाइप, एफ वाई सिमिलरली एफ वाई इज ऑल्सो एग्जिस्ट इन दिस ओपन डिस्क, ठीक है, रेक्टेंगुलर ओपन डिस्क, तो लिमिट के टेंस टू 0
जेट इज हमारा एफ वाई ऑफ ए कोमा बी क्या होता है, अब यहाँ से देखो, यहाँ से देखोगे तो ज्यादा क्लियर होगा। एफ वाई ऑफ ए कोमा बी क्या होता है, दैट इज डाबा बाय डाबा वाई। हम क्या लिखते हैं एट ए कोमा बी पे, जो डेफिनेशन जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते थे ना, तो कैसे लिखते थे एफ वाई ऑफ ए कोमा बी, एफ वाई ऑफ एफ वाई एट ए कोमा बी कैसे लिखते थे, तो लिमिट के टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए कोमा वाई कोऑर्डिनेट में चेंज करते थे ना, बी प्लस के, करेक्ट, माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी डिवाइडेड बाई के, बस ये वही है, ठीक है, वही है ये। ए कोमा बी की जगह पे हम यूजुअली क्या जीरो वेक्टर लेते थे, 0,0 करके, ठीक है ना। तो बट एफ आई ऑफ ए कोमा बी क्या होगा, लिमिट के टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए कोमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी डिवाइडेड बाय के। अब सिमिलरली ऐसा कॉन्सेप्ट इसमें भी लगाना है, लिमिटिंग वाला। अब जैसे आप लिमिट इक्वल टू ये आ रहा है ना, तो अगर आप यहाँ से लिमिट हटा दो यहाँ पे, तो ये क्या होगा फिर, दिस इज इक्वल टू ये होगा सम प्लस एरर फंक्शन होगा, से फाई ऑफ के करके, फाई ऑफ के कुछ एरर फंक्शन आएगा, करेक्ट ना, फाई ऑफ के। एंड ऑब्वियसली दिस एज फाई ऑफ के, फाई तो ऑलरेडी सिंबल यूज किया, हम जाई बोलते हैं इसको, जाई ऑफ के करके, ठीक है, सो जाई ऑफ के। और ऑब्वियसली दिस जाई ऑफ के गोज टू जीरो एज के गोज टू जीरो, करेक्ट ना। वाई, बिकॉज के गोज टू जीरो, तभी तो ये इसके सेम हो रहा है ना। अगर यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू मिलेगा मेरा एस के गोज टू जीरो, तो फिर ये इसके सेम कहाँ से आएगा, मतलब ऊपर वाला आर्ग्यूमेंट मेरा रॉन्ग हो जाएगा ना। तो ऑब्वियसली इसको गोज टू जीरो होना पड़ेगा एस के गोज टू जीरो होने के लिए, है कि नहीं, एरर फंक्शन। बस हो गया। तो इसके बाद के को इस साइड में लेकर आ जाओ, डिवाइड बाई के इधर आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो के को इस साइड में लेकर आ जाए तो क्या मिलेगा मुझे, एफ ऑफ ए कोमा बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए कोमा बी इक्वल टू ये वही, इसको इधर लेकर आ गए, यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप ये जो डी एफ इक्वल टू जो था ना हमारा, डी एफ इक्वल टू दिस इंटू दिस, ये और ये था ना, दिस दिस और ये दिस ये था, तो ये किसके इक्वल होता है, यहाँ पे ये हमने कैलकुलेट किया कि ये वाला जो होता है मेरा इसके इक्वल होता है। ये कहाँ गया मेरा, इधर पे, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने और क्या कैलकुलेट किया कि ये वाला, उसके बाद जो बाकी बचा हुआ है ये किसके इक्वल होता है, फिर वो भी नीचे कैलकुलेट किया गया। बस वो इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करना है, ये वाला इक्वेशन 2, ये वाला ये इसके इक्वल होता है, बस ये दोनों को ऐड करके उसमें डीएफ के जगह पे पुट अप करो, ठीक है। डीएफ ये था ना मेरा जो अभी मैंने बताया, तो दिस इज इक्वल टू दिस, ये अभी मैंने बताया फ्रॉम 1, एंड दिस इज इक्वल टू दिस, अभी मैंने फ्रॉम ये यहाँ से मिला ये वाले से, ठीक है, ये वाला दिस इज इक्वल टू दिस, तो इसकी जगह पे ये पुटअप किए। ये क्या है, ये यही है ना आपका ये वाला, इसकी जगह पे ये पुटअप करो यहाँ पे, बस इसी तरीके जो ऊपर प्रूफ किया था इसके ऊपर एफ एक्स वाला, तो ये वाला इसकी जगह पे ये पुटअप करना फ्रॉम 1 से जो हमने बताया था, ये एच इंटू कहाँ गया, ये है ना, ये दिख रहा है क्या, हाँ, तो ये दिस इज इक्वल टू ये वाला पार्ट पुटअप करना है, क्योंकि ये क्या होता है, ये इसके इक्वल होता है, और ये जो पार्ट होता है ये किसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है ना। तो एच से मल्टीप्लाई करो आप दोनों साइड, तो यहाँ पे पुटअप कर दो, ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्टली यहाँ पुटअप किया है एच से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो अब देख सकते हो कि राइट हैंड साइड में एफ एक्स फाई एफ एच कोमा के एफ वाई एट ए बी एफ एच कोमा के, ये सब की सब एग्जिस्ट है, क्योंकि कुछ ना कुछ वैल्यूज मिलेंगे ना, नंबर्स मिलेंगे, तो ये एग्जिस्ट है। एंड हमें ये भी पता है कि एज एच कोमा के कोस टू जीरो, दिस और दिस भी कहाँ जाता है, जीरो पे जाता है, जीरो पे जाता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है मेरा, डी एफ इज एग्जिस्ट, डी एफ इज एग्जिस्ट, हेंस फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट ए कोमा। अब समझा, फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा, एट ए कोमा बी पे डिफरेंशिएबल होगा, यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी का डेफिनेशन लगा रहे हैं, फंक्शन क्या होगा, एट ए कोमा बी पे डिफरेंशिएबल होगा। तो इसको एक बार रीड करो आप लोग, कुछ डाउट है तो पूछो, वैसे थोड़ा डिफिकल्ट है ये, बट आई होप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो इजी हो जाएगा। एक एग्जाम में लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा सिंबल यूज़ किए गए हैं इसके अंदर, तो प्रैक्टिस थोड़ा ज़्यादा करना है इसे। तो रीड करो इसे फटाफट, यहाँ से रीड करो, मुझे डिफरेंशिएबल बताना है एट पॉइंट ए कोमा बी पर,
ठीक है, ए इक्वल टू मैं क्या अज्यूम किया हूँ, ए कोमा बी। ए इक्वल टू ए कोमा बी देख के आप कंफ्यूज मत होना, जस्ट सिंबल है, ए इक्वल टू ए कोमा बी लिया हूँ, ठीक है। रीड करो इसे। सो अभी से रीड करो। तो मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा लेक्चर्स, डेली मेरा एक्स्ट्रा लेक्चर्स रहेगा, ठीक है। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है? यस सर। हाँ, यस सर। आप सर मंडे, डेली मतलब कभी कभी टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग वही 1 बजे से ही रहेगा। जैसे अगर आप लोगों को जैसे जल्दी, अगर किसी का लेक्चर नहीं रहेगा या फिर किसी ने जल्दी मतलब कोई किसी का लेक्चर जल्दी कंप्लीट होना, किसी का मतलब अगर किसी का लेक्चर नहीं रहेगा जैसा, तो आप लोग मुझे ग्रुप में मैसेज कर देने का कि सर ये मैम का सर का आज लेक्चर नहीं है, आप ले लो, आज लेक्चर नहीं है करके आप ले लो करके, सर ठीक है। रेवती मैम का भी एक्स्ट्रा लेक्चर होने वाला है। अच्छा, तो मैंने तो 1 से 3 का अभी फिलहाल तो मैंने 1 से 3 का टाइमिंग डाल दिया है। अगर
तो उसके हिसाब से एडजस्ट करते जाएंगे डेली। 1 बजे से आप लोग फ्री रहते हो ना, इसीलिए। सर 1 से 3 आपका लेक्चर रहेगा, फिर 3 से 4 5 मैम का रहेगा। सर हम सर लंच लंच कब के लिए करेंगे? कब करेंगे हम लोग? नहीं, वो हम लोग ब्रेक देते जाएंगे ना, ब्रेक देंगे, एडजस्ट करेंगे, वो हम लोग आपस में एडजस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है ना, वो आपस में एडजस्ट कर लेंगे, हम लोग ब्रेक दे देंगे आप। और सर नोट्स भी कंप्लीट करना रहेगा सर। तो सिलेबस कंप्लीट करना भी तो जरूरी है ना, सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो फिर एग्जाम में क्या लिखोगे, क्या पढ़ोगे? सर पढ़ेंगे कैसे हम लोग इतना, एक तो डेली एग्जाम है हम लोग का, एक देख, महीने भी नहीं है सर हम लोग के एग्जाम को। शायद 25 से सर ने बोला है ना, सर यूनिट भी तो है 26। ना? 26 ना, तो हम लोग को तो 20 तक सिलेबस कंप्लीट करना है ना। सर आपका यूनिट कभी होगा? मेरा, कंप्लीट ही करेंगे हाँ सिलेबस तो पढ़ेंगे कभी। हाँ, तो हम लोग कई के लिए कंप्लीट कर, एक्स्ट्रा लेक्चर इसलिए ले रहे हैं कि ताकि आप लोगों को पढ़ने के लिए टाइम दे सके हम लोग ज़्यादा, इसलिए जल्द से जल्द कंप्लीट कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि 15-16 तारीख तक मेरा कंप्लीट हो जाए, ताकि आप लोग बाद में, आपको 10-12 दिन पढ़ने के लिए मिलेगा ना आराम से, समझे? सर बीच में अभी क्लास टेस्ट भी है, हाँ, यस सर। सर क्लास बीच में टेस्ट भी होने वाला है। तो क्लास टेस्ट तो उसमें पढ़ने के लिए रहेगा ना, उसमें आपको पढ़ के जाना रहेगा, तो उसमें नुकसान थोड़ी है आपको, वो तो अच्छा है ना उल्टा, अगर क्लास टेस्ट रहेगा तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा ना। सर सर नोट्स वो तो लिखना है, ठीक है एक्स्ट्रा सर, लेक्चर अटेंड करना है, प्लस यूनिट भी है। तो उतना, देखो उतना काम तो करना ही पड़ता है, एमएससी में हो तो। अभी क्लास टेस्ट वगैरह करना है, नोट्स कंप्लीट करना है। अभी नोट्स कंप्लीट करोगे तो आप एज अ प्रैक्टिस करते करते नोट्स कंप्लीट करने का, कि मतलब आपको आपका रिवाइज होता रहे, आपको उसको याद, मतलब डबल, मतलब आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, ऐसा मतलब नोट्स सर ऐसा। एक ही साथ दो दो तीन तीन यूनिट भेजेंगे सारे टीचर्स, तो कैसे कोई ऐसे रीडिंग कर करके प्रैक्टिस कर करके लिखेगा नोट सबका। नहीं, वो तो आपके ऊपर रहता है ना, आप उसको 10 घंटा लिखो, 12 घंटा लिखो, दिन रात एक करके उतना आप कंप्लीट कर लोगे तो क्या है ना, फिर बाद में आपको रिवाइज करने के लिए आपको बहुत इजी हो जाता है, फिर बाद की स्टडी के लिए फिर आपका काम आसान हो जाता है, ऐसा है। सर आपका यूनिट कभी होगा, यूनिट टेस्ट? ये अभी, ठीक है, मैं दत्ता सर को बोल के, सब लोग कैसा, कौन से यूनिट का यूनिट टेस्ट ले रहे हैं? यूनिट जो भी 2-3 जो का ले हो रहे हैं, चुका है उसका नहीं ले रहे हैं। मतलब यूनिट 1 का तो कोई नहीं लेगा, यूनिट 2 या 3 का ले रहे होगे ना? हाँ, जो मतलब उसके बाद कंटिन्यू किए वही ले रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो ठीक जैसे डिस्क्रीट वाली मैम ने ना यूनिट 3 पहले पढ़ा है, तो देन वो यूनिट 3 का लेंगी, तो आप अपना भी बता दो। अच्छा ठीक है, बता देता हूँ, मैं ये यूनिट का लूंगा, ठीक है, यूनिट जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना अभी, यूनिट क्या यूनिट 3, 3। हाँ 3 है ये, तो मैं इसका लूंगा, ठीक है, अगर लूंगा तो आप लोग का भी काम हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा एक्सटर्नल के लिए, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का फायदा है ना, आप यूनिट, मतलब आपका एक्सटर्नल का भी, आपका मतलब एक्सटर्नल में आपको यूनिट 3 और डबल डबल पढ़ने की जरूरत नहीं है कि नहीं, तो आपका रिवाइज हो जाएगा। टेस्ट में आपका ही फायदा, नुकसान थोड़ी है इसमें आपका, अगर टेस्ट ले रहे हैं ना उसमें आपका फायदा है उल्टा। सर आप वो डेट ना कंफर्म करके गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दीजिएगा। कौन सी इसकी? ये यूनिट टेस्ट का आपका डेट रहेगा ना, आप हाँ कितने ठीक है, तारीख को है, तो वो आप बता देना हम लोग को। ठीक है, पहले ये लोग का कंप्लीट होने दो, जैसा ये लोग का कंप्लीट हो जाएगा यूनिट, तो यूनिट टेस्ट तो मैं मेरा ले लूंगा फिर, ठीक है। सर आपने गूगल क्लासरूम अलग बनाया है सर हम लोग का? नहीं, मैं तो यूट्यूब पे पार्ट 1। लेक्चर, यूट्यूब पे लेक्चर्स डालता हूँ ना, यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग लेक्चर्स। सर हम लोग का एग्जाम गूगल क्लास नहीं होने वाला है। नहीं, यूट्यूब पे आप जाओगे, मैं आपको लिंक भी भेज देता हूँ, लिंक पे आप डायरेक्टली देख लेना। सर वो नहीं बोल रही हो आरती, हाँ, बोल रही कि जो एग्जाम होगा ना सर अभी सेमेस्टर 1। अच्छा एग्जाम की बात कर रहे हो, हाँ। हाँ हाँ, उसमें ना तो आपको क्वेश्चन पेपर गूगल क्लासरूम में भेजना रहेगा ना सर? क्वेश्चन पेपर, नहीं वो मेरा काम थोड़ी है, एग्जाम की बात कर, ऑनलाइन एग्जाम की बात कर रहे हो सर क्या? लेकिन उसके लिए क्लासरूम अलग चाहिए ना, मतलब इसलिए बोल रहे हैं। नहीं, क्वेश्चन पेपर थोड़ी मैं सेंड करूंगा आप लोगों को। लेकिन सर उसमें लिखा है कि मतलब रिस्पेक्टिव टीचर्स ही क्वेश्चन पेपर सेंड करेंगे। एक्सटर्नल एग्जाम का? सर हाँ, ये फर्स्ट सेमेस्टर, अच्छा वही सर। अच्छा, वो सर से पूछता हूँ मैं, दत्ता सर से, वो क्या है, वो सर से बात करता हूँ। नोटिस में लिखा था ऐसा, गूगल क्लासरूम में क्वेश्चन पेपर अपलोड करना है, तो आपको क्लासरूम अलग बनाना ही पड़ेगा। अच्छा, वो सर से बात करता हूँ मैं, ठीक है, गूगल क्लासरूम का।
वो तो यूट्यूब पे आप मेरे ऐसे तो लेक्चर्स देख सकते हो ना, लिंक उसमें है यूट्यूब पे आप, ठीक है, उसमें आप मेरे वीडियो रिकॉर्डिंग के लेक्चर सब देख सकते हो। मैं गूगल क्लासरूम का भी देखता हूँ, सर से पूछ के बताता हूँ, ठीक है। तो वो एक सेकंड में अटेंडेंस डाउनलोड करता हूँ पहले, और अटेंडेंस छूट जाएगा। तो अभी ये थोड़ा रिवाइज कर लेना, अभी नेक्स्ट इस पे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट थ्योरम है, एक्चुअली थ्योरम मैं बाद में कराऊंगा, मैं प्रॉब्लम कराता हूँ पहले, क्योंकि ऑलरेडी एक डिफिकल्ट थ्योरम हो गया है, इसको प्रॉब्लम के बाद देखेंगे, पहले प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम थोड़ा इजी है। स्क्रीन विजिबल है क्या ये प्रॉब्लम वाला, x इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू 4 प्लस वाई सर स्क्वायर, ब्लर है। ब्लर है। ब्लर है, एक सेकंड। हाँ, तो इसको नोट पैड पे करते हैं हम, कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम गिवन है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स रेज़ टू 4 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू 4 प्लस वाई स्क्वायर। मुझे ये बताना है कि ये फंक्शन जो है आपका इज डिफरेंशिएबल एट 0,0 पर है या नहीं है, मुझे ये बताना है, ठीक है। तो एट 0,0 पर फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है या नहीं है, मुझे ये बताना है। तो कैसे बताओगे, तो उसके लिए एक चीज़ हमेशा याद रखना कि एक तो आप बाय डेफिनेशन जा सकते हो, डिफरेंशिएबिलिटी का डेफिनेशन आपके पास है, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी का डेफिनेशन जो है वो यूज़ कर सकते हो, या तो एक और एक है हमारे पास कि डिफरेंशिएबिलिटी से ही निकलता है, डेफिनेशन से वो निकलता है, एक रिजल्ट है, वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि इफ एफ इज डिफरेंशिएबल, एफ इज differentiable, if is differentiable at 0,0, if is differentiable at 0,0, then if is differentiable at 0,0, then क्या होगा, f of h, k equal to f of h, k equal to f of 0,0 plus h into fx at 0,0 plus k into
एफ वाई एट 0 0 प्लस h into phi of h comma k plus k into xi of h comma k ठीक है। where this phi of h comma k and xi of h comma k both are goes to 0. Phi of h comma k and xi of h comma k both are goes to 0 as h comma k goes to 0, as h comma k goes to 0, as h comma k goes to 0, ठीक है, 0 0। इसका यूज करके हम चेक करेंगे कि जो फंक्शन जो है मेरा एट पॉइंट 0, 0 पे डिफरेंशिएबल है, तो मुझे पता है ये रिजल्ट है, ठीक है, ये रिजल्ट है, दैट इज रिजल्ट। वो डेफिनेशन जो है ना डिफरेंशिएबिलिटी का, उसी से निकलता है, इसके प्रूफ में नहीं जाना है हमें, बस इसका यूज करना है। इफ f is differentiable at 0, 0, then f of h, k can be expressed as f of h, k equal to f of 0, 0 plus h into fx at 0, 0 plus k into fy at 0, 0 plus h into phi of h, k plus k into xi of h, k होगा, ठीक है। where phi of h, k and xi of h, k goes to 0, both are goes to 0 as h, k goes to 0, 0, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे मतलब कि अगर मैंने फाई और जाय ऐसे दो फंक्शन फाइंड आउट कर पाया जो 0 पे जा रहे हैं एज एच कोमा के गोस टू 0, 0, तो मैं क्या कहूंगा कि फंक्शन मेरा क्या है, डिफरेंशिएबल है एट 0, 0 पर, ठीक है। तो अब आप देख के समझ गए होगे कि आपको क्या काम करना है इसके अंदर क्या काम करना है आपको बताइए। एफ ऑफ 0, 0 निकालना है, कितना आता है, फिर एफ एक्स एट 0, 0 देखना है कितना आता है, फिर एफ वाई एट 0, 0 निकालना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो फाई ऑफ एच कोमा के और जाय ऑफ एच कोमा के, फाई ऑफ एच कोमा के और जाय ऑफ एच कोमा के, ये भी मैं फाइंड आउट कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ वो चेक करना है। अगर मैंने कर पाया, अगर मैंने फाइंड आउट कर लिया कि दोनों गोज टू 0 हो रहे हैं एज एच कोमा के गोज टू 0, तो फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो स्टार्ट, तो एफ ऑफ 0, 0 क्या आएगा बताओ अभी फटाफट, सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इसके बाद दो प्रॉब्लम करेंगे, ये एक है और दूसरी एक है, ठीक है। एफ ऑफ 0, 0 क्या होगा, ये सब पहले कैलकुलेट करते हैं हम, ठीक है, ये निकालते हैं, ये तीनों निकलते हैं, क्या आता है, क्या होगा एफ ऑफ 0, 0, बोलिए क्या होगा एफ ऑफ 0, 0, पुट अप करो, एफ ऑफ 0, 0 कितना आता है, हाँ ये 0। तो उसके बाद क्या कैलकुलेट करेंगे, ये एफ एक्स एट 0, 0 क्या होता है बताइए, कॉमा लगा देता हूँ, एफ एक्स एट 0, 0 क्या होता है बताइए, वही पार्शियल डेरिवेटिव क्या होगा, काफ़ी बार निकाला है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स में निकाला है हमने, क्या आएगा, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, फॉर्मूला एफ ऑफ क्या होता है, एच कोमा 0 होता है ना, माइनस एफ ऑफ 0, 0, करेक्ट, एफ ऑफ 0, 0 डिवाइडेड बाय एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एच, 0 क्या आएगा, एच, 0, एच, 0 यहाँ पे पुट अप करो, एच, 0 क्या होगा, एच इंटू 0, दैट इज 0 ही मिलने वाला है, करेक्ट ना। So this is nothing but limit h tends to 0, क्या आएगा f of h, 0, सिंपल, f of h, 0 यहाँ पे x की जगह पे h रखो, y की जगह पे 0 रखो, तो क्या होगा h इंटू 0, तो 0 ही होने वाला है ये, तो 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई h,
तो क्या मिलेगा आपको 0, ठीक है। सिमिलरली आप एफ वाई भी फाइंड आउट कर सकते हो। एफ वाई में क्या होगा, यहाँ पे एच आएगा ना, यहाँ पे 0, एफ ऑफ 0 को एच आता है एफ वाई में, करेक्ट, और वो भी 0 ही आएगा, ठीक है। तो एफ वाई एट 0 0 भी क्या मिलेगा आपको 0 ही मिलता है, सिंपल कैलकुलेशन है। एफ वाई एट 0 0 भी क्या मिलता है 0, ठीक है। तो ये 0 मिल गया, आप ये पुटअप करो यहाँ पे, तो क्या होगा आपका एफ ऑफ एच कोमा के, एफ ऑफ एच कोमा के क्या आएगा बताइए। सर ये यूनिट 4 है। नहीं, यूनिट 3 है। हाँ, तो एच कोमा की क्या आएगा, एफ ऑफ एच कोमा की क्या होगा बताइए, एफ ऑफ एच कोमा की। तो लिखते हैं हम यहाँ पे एफ ऑफ एच कोमा के इक्वल टू क्या होगा, दिस इज एफ ऑफ एच कोमा के इक्वल टू क्या होगा आपका एफ ऑफ 0 0 मतलब 0 मिल गया, ठीक है, प्लस एच इंटू एफ एक्स एट 0 मतलब ये भी 0 हो गया, प्लस के इंटू एफ वाई एट 0 मतलब ये भी 0 हो गया, करेक्ट ना। तो जो 0 प्लस एच इंटू 0 प्लस के इंटू एफ वाई का वैल्यू भी क्या आ रहा था 0 ही आ रहा था, तो 0 प्लस ये जो बचा है यही बचेगी दो टर्म, एच इंटू फाइव एच कोमा के, एच इंटू फाइव एच कोमा के, ठीक है, एच इंटू फाइव एच कोमा के प्लस के इंटू जाई ऑफ एच कोमा के, ठीक है, जाई ऑफ एच कोमा के, एच इंटू फाइव एच कोमा के प्लस के इंटू जाई ऑफ एच कोमा के। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल, ये आपका इतना रफ हो गया, इसको रफ कर देता हूँ पहले, ठीक है, ये 0 हो गया ना इतना, तो इतना टर्म बच गया। सो एच इंटू फाइव एच कोमा के प्लस के इंटू जाई ऑफ एच कोमा के। अब एफ ऑफ एच कोमा के किसके इक्वल आता है बताइए, एफ ऑफ एच कोमा के किसके सेम आता है, एफ ऑफ एच कोमा के कैसे कैलकुलेट करेंगे, एच कोमा के, एच इंटू के स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच रेज़ टू 4 प्लस के स्क्वायर ना। तो कैलकुलेट करो एफ ऑफ एच कोमा के क्या आएगा आपका, एक्स की जगह पे एच रखो, वाई की जगह पे के, और देखो यहाँ क्या मिलता है, सिंपल एच इंटू के स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एच रेज़ टू 4 प्लस के स्क्वायर, एच रेज़ टू 4 प्लस के स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू जो भी आपका ये क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, दिस क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस, कितना हो गया। अब इसके बाद क्या करना है अभी, तो पुटिंग एच इक्वल टू आर कॉस थीटा और के इक्वल टू आर साइन थीटा। तो आगे का कैलकुलेशन हमें करना है ना, तो कैलकुलेशन करने के लिए ऐसे तो एच और के में कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, तो हम उसका पोलर कोऑर्डिनेट में लेके जाते हैं, ठीक है। एच इक्वल टू क्या पुटअप करना है, आर कॉस थीटा, ठीक है, एच इक्वल टू आर कॉस थीटा पुटअप करेंगे, और के इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है, के इक्वल टू आर साइन थीटा, के इक्वल टू आर साइन थीटा। सो पुट एच इक्वल टू आर कॉस थीटा, के इक्वल टू आर साइन थीटा, पोलर कोऑर्डिनेट आपको पता होगा। तो बस इसको हम यहाँ पे पुट अप करेंगे, तो क्या मिलेगा आपको, पुट करोगे तो इसको क्या मिलेगा बताइए, सिंपल कैलकुलेशन है, एच एच आर कॉस थीटा है, के आर साइन थीटा है, तो के स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो क्या आएगा आपको, आर क्यूब आएगा, दैट इज आर क्यूब इंटू क्या होगा यहाँ पे कॉस थीटा, आर क्यूब इंटू कॉस थीटा इंटू क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। बस ये जो है ये पोलर कोऑर्डिनेट्स, इसको पुटअप करना है हमें इसके अंदर, ठीक है, ये पोलर कोऑर्डिनेट को पुटअप करने का है, ठीक है। तो क्या आएगा बोलो फटाफट, क्या आएगा, क्या आएगा बोलिए, एच इक्वल टू आर कॉस थीटा है ना, और के स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो आर स्क्वायर और ये आर क्या हो गया, आर क्यूब हो गया, कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा, बस। अरे भाई इसमें एच आर कॉस थीटा और के इक्वल टू आर साइन थीटा पुट करना है, ठीक है, सर डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये आपका आर रेज़ टू 4,
तो यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है। r/4 क्या हो जाएगा ये हमारा cos 4 थीटा, करेक्ट, cos 4 थीटा, cos 4 थीटा प्लस क्या आएगा k स्क्वायर साइन स्क्वायर r स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। सो r स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू क्या होगा ये वाला, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा h इक्वल टू r cos थीटा ले लेंगे, ठीक है, h की जगह पे r cos थीटा। अब ये वाला बाकी है ना, दिस इज इक्वल टू क्या था, इसके इक्वल था ना, तो यहाँ पे भी तो चेंज करना पड़ेगा ना पोलर में इसको भी। h इक्वल टू r cos थीटा, फाई ऑफ क्या होगा, वही मेरा r cos थीटा ही आएगा, कमा k क्या होगा वही r sin थीटा, ठीक है, प्लस k क्या होगा मेरा r sin थीटा, k की जगह पे r sin थीटा ले लिए, r sin थीटा, ठीक है, दिस इंटू k इंटू जाई ऑफ इंटू जाई, यहाँ पे स्पेस नहीं नीचे लिख रहा हूँ, h की जगह पे वही r cos थीटा r sin थीटा, बस सिंपल है। यहाँ पे h इक्वल टू r cos थीटा y इक्वल टू r sin थीटा लिखना है इसमें, और दूसरा कुछ नहीं, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन होते हैं। अब इसके बाद रफ कर अभी क्या मिलता है अभी देखते हैं, तो रफ कर देता हूँ मैं। तो लास्ट में मुझे क्या मिलेगा कैलकुलेशन करने पर, cos थीटा इंटू r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय वही चीज़ वापस लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे r/4 cos स्क्वायर थीटा, सॉरी cos 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, so it is cos थीटा फाई ऑफ जो भी टर्म थे आपके r cos थीटा कॉम r sin थीटा यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, प्लस क्या होगा साइन थीटा इंटू जाई ऑफ वही r cos थीटा कॉमा r sin थीटा यहाँ पे लिख दिए, ठीक है, इंटू क्या होगा मेरा ऑब्वियसली, इंटू क्या आएगा इंटू r स्क्वायर है ना, तो इंटू r कॉमन आएगा ना सब में से, r कॉमन ले लिए, और ये r गेट कैंसिल, गेट कैंसिल, ठीक है, यहाँ पे r स्क्वायर छूट गया है, r कैंसिल होगा तो क्या होगा लास्ट में क्या बचेगा फिर cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, यहाँ टोटल r क्यूब आता था, r क्यूब, इसका r स्क्वायर था और इसका एक r था, तो एक r पावर कैंसिल हुआ तो r और एक बचेगा ना, तो इसका r कैंसिल है सपोज, तो r स्क्वायर बचेगा, तो r स्क्वायर से ये r स्क्वायर कैंसिल, तो नीचे r स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पे सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा रहेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा r स्क्वायर रहेगा, r स्क्वायर cos 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट ना, r स्क्वायर कैंसिल करेंगे ना अभी हम पावर से, तो इधर r स्क्वायर बचेगा r4 का, यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएगा पूरा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बचेगा सिर्फ, ये आपका हो जाएगा cos थीटा इंटू फाई ऑफ
फाइव वही आर कॉस थीटा आर साइन थीटा है, ब्रैकेट में लिख दो, प्लस साइन थीटा इन साइन थीटा इंटू जाई ऑफ, इस ब्रैकेट में आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा लिख दोगे। अब मुझे पता है कि एज एच कोमा के टेंस टू जीरो मीन्स एच कोमा के गोज टू जीरो, एच कोमा के जो है मेरा वेरिएबल एक्स कोमा के गोज टू 0,0, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, एच क्या मेरा आर कॉस थीटा और वाई क्या मेरा, सॉरी एच क्या मेरा आर कॉस थीटा और के क्या मेरा आर साइन थीटा है ना, तो दिस इंप्लाइज आर इज ऑल्सो गोज टू जीरो, आर जीरो पे जा रहा है, सो एज यू नो दैट एच कोमा के गोज टू जीरो देन फाई एंड जाई इज ऑल्सो गोज टू जीरो, तो ये क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे जीरो और यहाँ पे जीरो, इधर जीरो आ जाएगा राइट हैंड साइड में, ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो जीरो यहाँ पे जीरो आ गया और यहाँ क्या बचेगा, दैट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा भी आप लिख सकते हो या कॉस थीटा भी लिख सकते हो कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू, तो कॉस थीटा सिर्फ कॉस थीटा मिलेगा, तो मुझे क्या मिलेगा कॉस थीटा इक्वल टू जीरो आ जाएगा फॉर ऑल थीटा। तो मुझे ये बताओ कि कॉस थीटा इक्वल टू जीरो फॉर ऑल थीटा पॉसिबल है क्या, नहीं है ना, खाली थीटा इक्वल टू अगर पाई बाई टू होगा तभी जीरो होगा कॉस, अदरवाइज तो जीरो नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है, इट इज ट्रू फॉर ऑल थीटा, ये फॉर ऑल थीटा के लिए वर्क चालू है ना मेरा, खाली थीटा के एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए तो काम चालू नहीं है। यहाँ पे राइट हैंड साइड जीरो आ रहा है ना, बिकॉज क्यों, बिकॉज हमें पता है कि एज एच कोमा के गोज टू 0,0, एज एच कोमा के गोज टू 0,0 जो फाई और जाई है वो कहाँ जाते हैं मेरे जीरो पे जाते हैं ना, ये जीरो पे जाएंगे दोनों फंक्शन, ये जीरो पे चले जाएंगे, तो कॉस थीटा इंटू जीरो क्या हो जाएगा जीरो, प्लस साइन थीटा इंटू जीरो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो इधर जीरो मिलने वाला है, इधर जीरो मिल गया, तो मतलब मुझे क्या मिलेगा कॉस थीटा इक्वल टू जीरो मिल जाएगा, या तो फिर आप कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, वो भी लिखोगे तो भी चलेगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू जीरो मिलेगा फॉर ऑल थीटा। तो अब मुझे ये बताइए कि कॉस थीटा इक्वल टू जीरो फॉर ऑल थीटा पॉसिबल है क्या, नहीं ना, सिर्फ थीटा इक्वल टू पाई बाई टू के लिए पॉसिबल है, फॉर ऑल थीटा के लिए थोड़ी पॉसिबल है ये। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब हम कॉन्ट्रडिक्शन बोल सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो हमने अज्यूम किया कि एफ मेरा जो डिफरेंशिएबल है एट जीरो जीरो पर वो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए एफ इज नॉट ए डिफरेंशिएबल एट जीरो जीरो, ठीक है। तो हमें क्या चेक करना था कि फंक्शन एट जीरो पर डिफरेंशिएबल है या नहीं है करके, तो वो एट 0,0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो सिमिलरली ये एग्जांपल भी सेम फॉर्म में है, वैसे बताना, यहाँ पे भी सेम वर्क करना है, ठीक है। डिटरमाइन वेदर एफ इज डिफरेंशिएबल एट जीरो जीरो पर है या नहीं। तो अगर सपोज ये नहीं समझ में आई होगी फर्स्ट एग्जांपल, तो सेकंड आपके समझ में आ जाएगी पूरी तरीके से। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू एक्स इंटू वाई लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे ये बताना है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो सपोज करते हैं कि डिफरेंशिएबल है एट जीरो जीरो पर, जैसा वहाँ पे हमने सपोज किया, वहाँ पे सपोज किया तो हमें कॉन्ट्रडिक्शन मिला ना, कॉस थीटा इक्वल टू जीरो फॉर ऑल थीटा विच इज नॉट पॉसिबल, इसलिए इफ इज नॉट डिफरेंशिएबल हम कहेंगे फॉर फर्स्ट एग्जाम्पल के केस में। अभी ये एग्जाम्पल चेक करते हैं कि ये भी डिफरेंशिएबल है या नहीं, तो सेम प्रोसीजर है, सपोज ये भी डिफरेंशिएबल है एट जीरो जीरो, डिफरेंशिएबल है करके देन क्या होगा, फाई ऑफ एच कोमा के इक्वल टू क्या होगा एफ ऑफ, वही सेम फॉर्मूला जैसे हमने लगाया, फाई ऑफ एच कोमा के इक्वल टू क्या होगा एफ ऑफ जीरो जीरो प्लस एच इंटू एफ एक्स एट जीरो जीरो प्लस के इंटू एफ वाई एट जीरो जीरो प्लस एच इंटू फाई ऑफ एच कोमा के प्लस के इंटू जाई ऑफ एच कोमा के, where this phi of h comma k and xi of h comma k both are goes to 0 as h comma k goes to 0,0, सेम प्रोसीजर है, सेम डिटू, कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस लास्ट में थोड़ा एक या दो लाइन का चेंजेस है बस। तो आप देखो एफ ऑफ 0,0 क्या आता है निकालो, एफ ऑफ 0,0 क्या होगा, ऑब्वियसली जीरो होगा, एंड एफ एक्स एट जीरो जीरो क्या आएगा, एफ एक्स एट जीरो जीरो आप फाइंड आउट कर सकते हो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वो भी जीरो आएगा, एफ आई एट जीरो जीरो भी क्या होगा जीरो ही आएगा, यूजुअली आपको इसके प्रॉब्लम में जीरो ही मिलने वाले हैं, तो ये दोनों ये क्या हो गए जीरो, तो ये तीनों जीरो हो गए मेरे, तो क्या बचेगा एफ ऑफ एच कोमा के इक्वल टू, इतना ही बचेगा ना, लास्ट के दो फैक्टर बचेंगे मेरे, तो एफ ऑफ एच कोमा के इक्वल टू एच इंटू फाई ऑफ एच कोमा के प्लस के इंटू जाई ऑफ एच कोमा के, यही दो बचेंगे क्योंकि ये भी जीरो हो रहा है ये भी जीरो हो रहा है, ये आप ये निकाल सकते हो, एफ एक्स एफ वाई आपको निकालने आता है, ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स काफ़ी किए हैं हमने, एफ एक्स एफ वाई फाइंड आउट किया है, तो बेसिक है, आप जब रिवाइज करोगे एफ एक्स एफ वाई को तो आपको खुद ही आ जाएगा ये निकालने, ठीक है। तो ये निकालने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं, तो हमें जो मेन टॉपिक उस पर आते हैं। तो एफ ऑफ एच कोमा के क्या है, हम निकाल सकते हैं एफ ऑफ एच कोमा के इक्वल टू एच इंटू के लॉग ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दिए,
एफ ऑफ एच कोमा के इक्वल टू एच इंटू के लॉग ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर विच इज इक्वल टू एच इंटू फाइव ऑफ एच कोमा के प्लस के इंटू जाई ऑफ एच कोमा के। तो पुटिंग एच इक्वल टू जैसा वो प्रॉब्लम में कर रहे थे, पुट क्या करेंगे इसके बाद एच इक्वल टू आर कॉस थीटा के इक्वल टू आर साइन थीटा एज एच कोमा के गोज टू 0,0 तो एज ऑब्वियसली आर भी कहाँ जाएगा मेरा 0 पे चला जाएगा ना। पॉइंट अगर 0,0 है तो जो रेडियस होगा सर्कल का वो भी ऑब्वियसली एकदम गोज टू 0 होगा ना, तो आर गोज टू 0। जैसे फॉर एग्जांपल ये इसको मैं कैसा बता सकता हूँ, ये क्यों 0 पे जाएगा वो मैं डायग्राम से बता सकता हूँ आपको कि ये जैसा आपने सर्कल बनाया, ठीक है, ये सर्कल बनाया है, ठीक है, जो एच कॉम यहाँ पे ये सेंटर है उसका 0,0, तो आप क्या बोल रहे हो कि एच कॉमा के गोज टू 0, तो अब ये रेडियस क्या है इसका, सपोज इसका 1 यूनिट सर्कल है, 1 रेडियस है, तो अब मुझे ये बताइए एज एच कॉमा के कहाँ हो गए, यहाँ पे हो गए ना एकदम क्लोजेस्ट में, बिकॉज एच कॉमा के गोज टू 0 है ना। तो अब एच कॉमा के गोज टू 0 है तो ये जो इनका जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम ओरिजिन ये भी गोज टू 0 होगा ना, तो इसी को तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, आर कहेंगे ना। ओरिजिनल रेडियस आर है मेरा, बट ये भी तो होगा मेरा जो डिस्टेंस होगा वो भी गोज टू 0 होगा ना, तो ये वही है उसका मीनिंग, ठीक है। कि अगर मेरे पॉइंट्स गोज टू 0,0 है इसका मतलब जो उनका जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगा, मीन्स आर, आर इज ऑल्सो गोज टू 0। बस यही वाला वैल्यू जैसा एग्जांपल 1 में किया है कि यहाँ पे पुटअप करना है, यहाँ पे पुटअप करना है, ठीक है। दैट इज एच की जगह पे आर कॉस थीटा, के की जगह पे आर साइन थीटा, पुटअप कर दो तो क्या होगा आर इंटू आर, आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। बी एच और के क्या होगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या होगा लॉग ऑफ दैट इज दोनों का स्क्वायर करो तो समथिंग आर स्क्वायर ही मिलेगा ना, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो 1 होता है तो आर स्क्वायर ही मिलेगा, लॉग ऑफ आर स्क्वायर आएगा ये, ठीक है। विच इज इक्वल टू क्या होगा एच की जगह पे आर कॉस थीटा प्लस फाइव ऑफ एच मीन्स आर कॉस थीटा कॉमा के क्या है वही आर साइन थीटा प्लस के की जगह पे क्या आर साइन थीटा जाई ऑफ एच क्या है मेरा आर कॉस थीटा, के क्या है मेरा आर साइन थीटा। समझ में आ रहा है, मतलब इसमें बस एच इक्वल टू आर कॉस थीटा के इक्वल टू आर साइन थीटा इसके अंदर पुटअप करो आपको, बस बस आपको ये मिलेगा और दूसरा कुछ काम नहीं किया है। जैसे एग्जांपल 1 में अभी किया ना वैसे सेम टू सेम प्रोसीजर है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे खाली क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, क्या चेंजेस है कि एज लिमिट आर गोज टू 0, अब एक आर अगर आपने कैंसिल किया तो एक आर बच जाता है ना यहाँ पे, आर आर तो हम वहाँ पे भी कैंसिल कर रहे थे तो एक आर कैंसिल करेगा तो एक आर बचेगा ना, आर इंटू समथिंग दिस इंटू दिस फैक्टर बचेगा। तो एज लिमिट आर टेंस टू 0, एज लिमिट आर गोज टू 0 तो ये इधर का क्या हो जाएगा, इधर आर होने की वजह से इधर का 0 आ जाएगा, लिमिट आर गोज टू 0 किए तो इस साइड का 0 आ गया, ठीक है, इस साइड का 0 आया। अभी इस साइड का क्यों 0 आ रहा है, इस साइड का क्यों 0 आ रहा है, बिकॉज हमें पता है कि आर गोज टू 0 है, इसका मतलब क्या है कि मेरा आर गोज टू 0 कब पॉसिबल है, जब मेरा एच कोमा के गोज टू 0,0 जा रहा है तभी आर गोज टू 0 होगा ना। तो हमें पता है कि एज एच कोमा के गोज टू 0 देन जो फाई और जाई होते हैं ये भी कहाँ जाते हैं मेरे 0 पे जाते हैं, फाई और जाई कहाँ जाते हैं 0 पे जाते हैं एज एच कोमा के गोज टू 0,0। तो ये जो मेरे फाई और जाई ये कहाँ होगी 0 पे जाएगी, ये भी 0 पे जाएगा ये भी 0 पे जाएगा, मतलब कॉस थीटा इंटू 0 प्लस साइन थीटा इंटू 0, मतलब यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी क्या मिलने वाला है मुझे 0 प्लस 0 मतलब 0 मिलने वाला है, तो 0 इक्वल टू 0। तो इससे क्या पता चलता है कि इससे ये पॉसिबल होता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फंक्शन, मतलब कि इससे ये पॉसिबल मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रहा है ना, मतलब हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन जो है मेरा डिफरेंशिएबल है एट 0,0, कह सकते हैं, मतलब 100% तो नहीं ट्रू है बट हम कह सकते हैं। तो अब इसको 100% प्रूफ करना है कि ये वाकई में डिफरेंशिएबल है करके, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक कि एटलीस्ट यहाँ तक तो प्रोसीजर सेम था जैसा प्रीवियस एग्जांपल में किया था। अब नीचे थोड़ा सा चेंजेस स्लाइड चेंज किया है, नीचे नीचे थोड़ा, तो आप इतना पहले रीड करो, देखो इसमें रीडिंग करने में कुछ डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हो, पहले इतना रीड करो आप।
तो इसमें किसी को डाउट है इतना रीड करने में? हेलो, इतना रीड नो करके सर। हुआ? हाँ, सर ये क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में? सिर्फ ऐसा फंक्शन लिखा रहेगा या फिर लिखा रहेगा डिफरेंशिएबल एट, ऐसा कुछ लिखा रहेगा? ये ऐसा रहेगा, डिटरमाइन वेदर एफ इज डिफरेंशिएबल एट 0 0। सर ये पीडीएफ आप हम लोग को सेंड कर दीजिएगा। हाँ हाँ, आज सेंड करता हूँ ना, ठीक है? हाँ सर, आज ही कर दीजिएगा। हाँ ठीक है, आज रात में सेंड कर देता हूँ। और सर कल जो लेक्चर आप लिए थे उसका यूट्यूब लिंक भी नहीं आया अभी तक। तो सबका सेम ही लिंक रहेगा, अलग अलग लिंक नहीं रहता है, वो भी भेज देता हूँ मैं, ठीक है? जितने मेरे लेक्चर्स रहेगा सबका एक ही लिंक रहेगा। यूट्यूब पे आप वो एमएससी मैथमेटिक्स करके डालो ना तो आ जाएगा मेरा चैनल। तो इतना रीड करके हो गया। देखो कैलकुलेशन वर्क है बेसिक, ज़्यादा कुछ नहीं। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि एक बात इसमें मतलब ध्यान में रखना है कि ये तीनों चीज़ों कैलकुलेशन तो ईजी है, कैलकुलेशन ईजी है पूरी। इसमें हमें ये पता करना है कि फाई ऑफ एच कोमा के और जाय ऑफ एच कोमा के मैं दो फंक्शन फाइंड आउट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर मैंने कर पाया दो फंक्शन, अगर मैंने फाइंड आउट कर लिया जो जीरो पे जा रहे हैं एज एच कोमा के गोज टू 0 0, देन मैं क्या कहूँगी कि फंक्शन जो है मेरा डिफरेंशिएबल है एट 0 0 पर, ठीक है? अगर फाइंड आउट कर पाया तो चेक करते हैं। ऑब्वियसली इस एग्जांपल में फाइंड आउट कर लेंगे, तो इस एग्जांपल में फंक्शन डिफरेंशिएबल है हमारा, वो मिल जाएगा लास्ट में। तो देखो अभी तो 0 इक्वल टू 0 मिल रहा है ना, मतलब देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन फाई ऑफ एच कोमा के एंड जाय ऑफ एच कोमा के। इससे पहले एग्जांपल में क्या था ना, 0 इक्वल टू 0 नहीं मिल रहा था, कॉस थीटा इक्वल टू या साइन थीटा इक्वल टू 0 कुछ मिल रहा था, करेक्ट ना? यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे 0 इक्वल टू 0 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि मतलब देर इज अ पॉसिबिलिटी कि मतलब फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है करके, मतलब देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन फाई एंड जाय विच गोज टू 0 एज एच कोमा के गोज टू 0 0। तो अब वो पॉसिबिलिटी को फिर हम प्रूफ करते हैं कि है करके, दो फंक्शंस हैं हमारे पास। तो चेक करते कौन से दो फंक्शंस हैं, ठीक है? तो लेट फाई ऑफ एच कोमा के इक्वल टू के इंटू लॉग ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये डिवाइडेड मीन्स ये थोड़ा यहाँ तक है डिवाइड, ठीक है? थोड़ी लंबी लाइन यहाँ तक खींच देना, डिवाइडेड बाई 2 एंड जाय ऑफ एच कोमा के इक्वल टू एच इंटू लॉग ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अगेन ये भी लाइन थोड़ी यहाँ तक है, डिवाइडेड बाई 2, इसको यहाँ तक थोड़ा खींच देना, डिवाइडेड बाई 2, होल डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है? तो ये कैसे बनाया मैंने फाई ऑफ एच कोमा के और जाय ऑफ एच कोमा के? एकदम सिंपल है, जो क्वेश्चन है ना मेरा क्वेश्चन से बनता है। ये देखो ये जो क्वेश्चन है, कहाँ गया क्वेश्चन? यहाँ पे एच और के पुटअप करो तो क्या मिलेगा, एच के आएगा, यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आएगा, करेक्ट? तो एक बार एक जगह पे एच के साथ ये फैक्टर लो, डिवाइडेड बाई 2 करो, फिर सेकेंड जाय के लिए क्या करो, ये ले लो, के ले लो, फिर दिस फैक्टर लो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, सिंपल। यही क्वेश्चन से बनेगा ये, समझे? ये जो फाई ऑफ एच कोमा के है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है ना, बस उसी को मतलब आपको डिवाइड करके अलग अलग मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपको एक फाई ऑफ एच कोमा के और जाय ऑफ एच कोमा के आपको ये फंक्शन मिलेगा। इसको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, आप वो क्वेश्चन को देखकर ही इसको फ्रेम कर सकते हो आप, ठीक है? सो फाई ऑफ एच कोमा के कैसा लेंगे हम, के इंटू लॉग ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। देखो ना ये देखो यहाँ पे एच कोमा के पुटअप करो आप, देखो एच के, तो क्या होगा एच इंटू के, एफ ऑफ एच कोमा क्या आएगा, एच इंटू के लॉग ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आएगा ना। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो मैं कैसा करता हूँ, एच इंटू लॉग ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, एक ही ये पार्ट हो गया। फिर सेकेंड पार्ट क्या है, के इंटू लॉग ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 करके, और दोनों अलग अलग पार्ट को हम क्या नाम देंगे, फाई और जाय, बस सिंपल है कुछ नहीं। तो वही काम है यहाँ पे। सो फाई ऑफ एच कोमा के इज इक्वल टू के इंटू लॉग ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 एंड जाय ऑफ एच कोमा के इज इक्वल टू एच इंटू लॉग ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है? दोनों साइड में होल डिवाइडेड बाई 2 है वो। सो पुटिंग एच इक्वल टू वही पोलर कोऑर्डिनेट, एच इक्वल टू आर कॉस थीटा, के इक्वल टू आर साइन थीटा जैसे हम लेते हैं। सो एच कोमा के गोज टू 0 0, दिस इंप्लाइज आर विल गोज टू 0। तो r गोज टू 0, नाउ फाई ऑफ एच कोमा के को पहले कन्वर्ट करते हैं पोलर में, तो k की जगह पे क्या लेंगे हम, r साइन थीटा। ये क्या होगा, log ऑफ r स्क्वायर, या बेसिक ही आप खुद ही निकाल सकते हो, डिवाइडेड बाई 2। क्या होगा, के एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर करो क्या मिलेगा आपको, r स्क्वायर मिलेगा ना, इंटू कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाता है 1 हो जाता है, r स्क्वायर ही बचेगा ना, r स्क्वायर कॉमन लेंगे
सिमिलरली जाया एच कोमा के भी आप निकाल सकते हो। क्या होगा, एच क्या है मेरा, आर कॉस थीटा, जैसे के था आर साइन थीटा, वैसे एच क्या होगा, जाया एच कोमा के को पोलर कोऑर्डिनेट में लिख रहे हैं अभी हम, आर कॉस थीटा इंटू लॉग ऑफ क्या होगा, आर कॉस थीटा के बाद लॉग ऑफ वही सेम आर स्क्वायर आएगा डिवाइडेड बाय 2। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर क्या आएगा, वही आर स्क्वायर ही आता है ना, डिवाइडेड बाय। अब हम क्या चेक करेंगे कि लिमिट एच कोमा के गोज टू 0,0, फाइव एच कोमा के 0 पे जाता है या नहीं जाता। अगर जा रहा है तो ठीक है, फिर डिफरेंशिएबल है फंक्शन, अगर नहीं जा रहा है तो नहीं है। ठीक है, सो लिमिट एच कोमा के गोज टू 0,0 इम्प्लाइज लिमिट आर टेंस टू 0 होता है। सो विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा मेरा, क्या था वो लिख दो यहाँ पे जो भी है, ठीक है। अब इसका लिमिट होता है बेसिक ये 0 होता है, आपको डायरेक्टली पुटअप करना था, डायरेक्ट 0 आ जाएगा यहाँ पे, तो 0 मिलेगा आपको। ठीक है, सिमिलरली लिमिट एच कोमा के इक्वल्स टू 0,0 जाय ऑफ एच कोमा के इक्वल टू, ये क्या होता है साइमल्टेनियस लिमिट आर टेंस टू 0 जाय ऑफ एच कोमा के कौन सा ये फंक्शन है, तो यहाँ पे पुटअप कर दो। ठीक है, ये क्या मिलेगा मुझे 0, या तो यहाँ यहीं पे लिमिट अप्लाई कर दो ना, सबसे सिंपल, लिमिट आर टेंस टू 0, लिमिट आर टेंस टू 0, यहीं पे आपको 0 0 मिल जाते, नीचे लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या, सो वी कैन फाइंड द टू फंक्शन फाई ऑफ एच कोमा के एंड जाय ऑफ एच कोमा के। तो हमने दो फंक्शन फाइंड आउट कर लिया, फाई ऑफ एच कोमा के और जाय ऑफ एच कोमा के। कौन से दो फंक्शन है, ये और ये, करेक्ट, विच गोज टू 0 एज एच कोमा के गोज टू 0, 0, हेंस एफ इज डिफरेंशिएबल एट 0 0, एकदम सिंपल। ठीक है, बस एक बार रीड कर लो और तो पक्का हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, अभी इसके बाद है ना एक ही थ्योरम अभी थोड़ा सा और बाकी है, फिर मेरे ख्याल से नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में पॉसिबिलिटी है कि यूनिट 4 स्टार्ट हो जाए। ठीक है, यूनिट एक दो इसी पीडीएफ में कवर हो गए हैं यूनिट 4 के, तो रीड करो इसे। चलो जो कहाँ गया, हेलो, जब आप अच्छे से रीड कर दे थोड़ा, और फिर बंद कर दे, क्लोज कर दे, 2 मिनट रीड कर रहे हैं लोग। क्या हुआ, 2 मिनट में स्लाइड नीचे कर जाते हैं। पीडीएफ भेज दूँ और लोग को, दो दिन हुआ है खराब है। उसको मतलब टाइम नहीं